एक बार फिर से आप सभी का शैडो गॉड के नए एपिसोड में स्वागत है। मैं हूं रश्प और एक बार फिर आपकी पसंदीदा कहानी का अगला भाग लेकर हाजिर हूं। लेकिन दोस्तों, आज एक जरूरी बात आप सबसे कहना चाहता हूं जो आप सभी को सुननी चाहिए। मेरे इस चैनल पर 2 स्ट्राइक आ चुकी हैं और अगर तीसरी स्ट्राइक भी आ गई तो चैनल डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ना तो आपको कोई अपडेट मिलेगा और न ही कहानी का कोई नया एपिसोड यूट्यूब पर कहीं भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपको शैडो गॉड की कहानी नियमित रूप से मिलती रहे तो मेरा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में दिया गया है। तुरंत ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप कहानी का एक भी हिस्सा मिस न करें। जैसे मेरा पहला चैनल निशानी पुरवेज बिना किसी वार्निंग के बंद हो गया था, वैसे ही यह चैनल भी कभी भी चला जा सकता है। इसीलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं, आगे आपकी मर्जी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में है, अभी ज्वाइन करें। ऋषि के हाथ ने नीला आकाश रचा और उसे संभालने के लिए 5 खंभे खड़े किए। उनका इरादा ध्रुव को पकड़ना था, मगर अपने देवदूत पंखों की मदद से वह बच निकला। अपनी मौजूदा हालत में अंतरिक्ष के बवंडर भी उसे रोक नहीं सकते थे। दरअसल वे बवंडर उसके लिए फायदेमंद साबित हुए। उनकी ताकत और उसकी अपनी असली ऊर्जा के टकराव ने एक ऐसा असर पैदा किया जिससे वह और भी मजबूत और लचीला बन गया। उसे लगा जैसे वह अंतरिक्ष को चीरकर उसे फाड़ देने के बेहद करीब है। इस कारण अंतरिक्ष शून्य महामानव बनना पहले से कहीं ज्यादा आसान लगने लगा। हर पल जब वह अंतरिक्ष समय की उथल पुथल में था, उसकी नसें और ऊर्जा शून्य से प्रभावित और बेहतर होती जा रही थीं और उससे और भी ज्यादा जुड़ती जा रही थीं। चलो, मेरा पीछा करते रहो, उसने सोचा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अंतरिक्ष शून्य के स्तर तक पहुंच जाऊंगा और फिर भागना आसान हो जाएगा। एक तरह से यह साधना के एक सत्र जैसा था। पीछा करने से उसे अंतरिक्ष को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल रही थी और जैसे जैसे इसकी शक्ति उसकी नसों से होकर गुजर रही थी, उसके एंजल विंग्स को मजबूत कर रही थी। उसका उस पर नियंत्रण और भी बेहतर होता जा रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अंतरिक्ष की ओर गहराई में चला गया और महान आर्शी का हाथ उसके पीछे चला। हाथ में मौजूद आकाश के टुकड़े गुस्से से चमक उठे। इतना छोटा आदमी एक महान आर्शी से कैसे बच सकता है? और सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि लगातार कई बार। कोई भी महान आर्षि ऐसी घटना के बाद भी अपनी इज्जत कैसे बचा सकता है? इसलिए जो भी महान अर्षि उस बड़े हाथ को चला रहा था, वह ध्रुव को पकड़ने की उम्मीद में उसमें और ज्यादा ताकत डालता रहा। हालांकि ध्रुव समझदार और चालाक था और जानता था कि वह जरा भी देर नहीं कर सकता। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वह कहाँ है या कहाँ जा रहा है, फिर भी वह पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। शुक्र है उसकी हिम्मत ने यह पक्का कर दिया कि उसका पीछा करने वाला एक भेजा हुआ हाथ था, न कि उसके पीछे कोई असली महान आर्षि। दोनों के बीच का फर्क बहुत बड़ा था। बेशक ज्यादातर महान आर्षि किसी महामानव से निपटने के लिए अपने असली शरीर का इस्तेमाल करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। ऐसा करना बहुत अपमानजनक होगा। महान आर्षि अपनी असली ऊर्जा को अविश्वसनीय दूरी तक भेज सकते थे और यहां तक कि इसका इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए भी कर सकते थे। लेकिन ध्रुव का पीछा कर रहे महान आर्षि ने यह कैसे सोचा होगा कि शिकार इतना शक्तिशाली होगा? उसके देवदूत पंख सचमुच अंतरिक्ष के तूफानों से शक्ति ले सकते थे, जिससे उनके लिए इधर उधर घूमना बहुत आसान हो जाता था। अब तक ध्रुव अंतरिक्ष समय में इतनी दूर जा चुका था कि महान आर्षि के लिए उसके पीछे जाना बहुत मुश्किल हो गया था। बदकिस्मती से उसके पास भागने के लिए कोई तय जगह नहीं थी और अंतरिक्ष के तूफानों की विशाल उथल पुथल में एक महान आर्षि भी सागर में पानी की एक बूंद के बराबर होता है। एक गलत मोड़ किसी को भी सबसे भयानक खतरे में डाल सकता था। इसलिए यह देखते हुए कि महान आर्षि ने ध्रुव को अपने भेजे हुए हाथ से घेर लिया था, अब कोई तरीका नहीं था कि वह पीछा छोड़ दे। ध्रुव बस भागे जा रहा था। जितनी देर तक वह इस खींचतान को जारी रखता और जितना दूर भागता, महाऋषि के लिए अपने भेजे हुए हाथ को शक्ति देना उतना ही मुश्किल होता जाता। आखिरकार वह गायब हो जाएगा और तभी ध्रुव सुरक्षित हो पाएगा किसी भी हाल में। कम से कम उसके पास उम्मीद तो थी। हालांकि उसी वक्त उस विशाल हाथ से जोरदार कंपन निकलने लगे, ऐसा हाथ जो अंतरिक्ष को भी चीर सकता था। ध्रुव को जो समझ आ रहा था, उसके हिसाब से पश्चिमी महाद्वीप में बैठा वह दूर का महान आर्षि अपने और हाथ के बीच एक अंतरिक्ष समय का वर्महोल बनाने की कोशिश कर रहा था। वर्महोल 2 जगहों, यहां तक कि 2 दुनियाओं के बीच सीधे रास्ते होते थे जो खतरनाक अंतरिक्ष के तूफानों का सामना कर सकते थे। इसलिए अगर महर्षि यह काम पूरा कर लेते तो उन्हें ध्रुव को मारने के लिए खुद प्रकट होने में बस एक पल लगता। महान आर्षि का स्तर बहुत मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत।
जैसे जैसे ध्रुव पूरी रफ्तार से उड़ रहा था, महान आर्षी अपना वर्महोल बनाने के लिए सही जगह और समय का जोड़ तोड़ कर रहे थे। बेशक यह कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ध्रुव अब पश्चिमी महाद्वीप के धुएं वाले इलाके से बहुत दूर था। वह कहाँ जा रहा है? आराम करने के लिए रुक क्यों नहीं रहा? महान आर्षी का हाथ परेशान लग रहा था। अचानक उसमें कंपन हुआ और चारों तरफ सफेद कमल के फूल खिलने लगे। महारानी आकाश स्वर्ग, खिलते फूलों की इच्छा, बहुत सारे सफेद कमल, ऋषियों की पवित्र भूमि। अचानक महान आर्षी ध्रुव को फंसाने के लिए आर्षियों की भूमि को आजाद कर रहे थे। एक ऐसा कदम जिसके लिए बहुत ज्यादा असली ऊर्जा खर्च करनी पड़ती। एक बार जब कोई ज्ञानी महान आर्षी के स्तर तक पहुंच जाता तो उसका निजी इलाका आर्षियों की भूमि बन जाता, और यह भी कहा जाता था कि महान आर्षी के स्तर के बाद ऋषियों की भूमि एक अमर लोक बन जाती है, और अमर लोकों से परे देवताओं के राज्य थे जो देव सेना के सदस्यों के थे। ध्रुव का तो कोई निजी इलाका भी नहीं था, और यहाँ एक महान आर्षी एक आर्षी क्षेत्र फैला रहा था। असल में इस तरह ध्रुव को पकड़ना एक कछुए को घड़े में फंसाने जितना आसान होगा। और फिर भी जैसे ही ऋषियों की भूमि बनाने के लिए सफेद कमल बरसने लगे, ध्रुव के हाथ में एक ताबीज प्रकट हुआ जो सफेद कमल जैसा ही था। उसे लेकर वह आर्षियों की भूमि में ऐसे आगे बढ़ा जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न हो। आकाश स्वर्ग का जादुई ताबीज, जिसे खुद महान महारानी आकाश स्वर्ग श्वेत कमल अमर ने बनाया है। तो तुमने सचमुच लेडी राजकुमारी चंद्रिका को मारकर उसका ताबीज हासिल कर लिया, लेकिन तुमने उसकी सुरक्षा कैसे तोड़ी? महान आर्षी का हाथ पहले से भी ज्यादा गुस्से से भर गया। अचानक हथेली में आकाश के टुकड़े एक आंख के आकार में बन गए, जो तुरंत ध्रुव पर टिक गए। शुद्ध अंतरिक्ष नेत्र, शून्य को शुद्ध करो। आंख से निकली तेज रोशनी ध्रुव की पीठ पर पड़ी, जिससे उसके एंजल विंग्स मुड़ गए। अच्छा नहीं, ध्रुव समझ गया कि गुस्से से भरे महान आर्षी उसे मारने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसके चारों तरफ असली ऊर्जा घूमने लगी और एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई, जिसका सिर हाथी जैसा और शरीर आदमी जैसा था, जो फिर उसके हाथ की ओर झपटा। जहां तक हाथ की बात है तो वह पूरे गुस्से के साथ देवहाथी की ओर बढ़ा। एक गूंजती हुई चिंगाड़ छोड़ते हुए देवहाथी ने अपना भाला उठाया और हाथ से जोरदार लड़ाई शुरू कर दी। कितनी शक्तिशाली असली ऊर्जा! बदकिस्मती से तुम्हारी साधना का स्तर बहुत कम है, फिर भी कितना भयानक! साफ तौर पर यह महान आर्षी सच में ध्रुव से डरने लगा था। अपनी कमजोर साधना के बावजूद वह बहुत खतरनाक हमला करने में सक्षम था, जिससे यह सवाल उठता है कि भविष्य में वह कितना ताकतवर बनेगा। पुराने समय में भी महामानवों द्वारा महान ऋषियों को मारना अनसुना था। कम से कम तुम्हारे जंगल महाद्वीप में तो यह अनसुना था। शायद ऊंचे स्तरों पर यह ज्यादा आम था, लेकिन दिखाई गई ताकत के स्तर को देखते हुए इस महान आर्षी ने तय कर लिया था कि ध्रुव को जरूर मरना होगा। ठड़ाम! अचानक विशाल हाथ एक शक्तिशाली मुट्ठी में बदल गया, जो इतनी जोर से भगवान हाथी पर पड़ा कि भगवान हाथी गायब हो गया। हालांकि उस छोटी सी लड़ाई के दौरान ध्रुव के एंजल विंग्स ठीक हो गए और वह दूर तक उड़ गया। मैं आज तुझे मार डालूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। महान आर्षी चिल्लाए, मुझे कोई नहीं रोक सकता। आवाज अपने आप में इतनी जोरदार थी कि उसे सुनने वाला कोई भी डर के मारे कांप उठता। फिर भी ध्रुव ने इस पर ध्यान नहीं दिया और खुद को और भी तेजी से आगे बढ़ाया। शुक्र है उसने अभी अभी खुद को एक आशी श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से भर लिया था, जिसका मतलब था कि वह अपनी इस हालत को काफी देर तक बनाए रख सकता था। ध्रुव पहले कभी इतनी मुश्किल हालत में नहीं पड़ा था, न ही उसे कभी इस तरह अपनी असली ऊर्जा बर्बाद करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। लेकिन उस पर इस महान आर्षी का बहुत ज्यादा दबाव था, और अगर वह खुद को रोकता तो उसकी मौत हो जाती। शुक्र है कि आशी श्रेणी के आत्मा पत्थर प्रभु परमेश्वर की असली ऊर्जा और उसके देवदूत पंखों के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वह जादुई कानून से बंधा हुआ था, जिससे वह अंतरिक्ष समय का राजा बन गया। अंतरिक्ष के तूफानों की ताकत के अंदर खास धाराएं दिखाई दी, जो अनगिनत अनदेखी ताबीज बनाने लगीं। जैसे जैसे वे एक साथ इकट्ठे होते गए, वे अचानक उंगली के आकार के छोटे छोटे परियों जैसे जीवों में बदल गए। वे तूफान परी या अंतरिक्ष परी पौराणिक चीजें थीं जो कहा जाता है कि खुद अंतरिक्ष से पैदा हुई थीं। ये परियां पूरी तरह से प्राकृतिक रचनाएं थीं, और जो कोई भी उन्हें रखता और उन्हें अपनी असली ऊर्जा का हिस्सा बनाता, उसे अंतरिक्ष पर बहुत ज्यादा बेहतर नियंत्रण मिल जाता। ध्रुव ये देखकर हैरान हो गया कि अनगिनत अंतरिक्ष तूफान परियां उसके देवदूत पंखों में इकट्ठा होने लगीं, जिससे पंखों का अंतरिक्ष के तूफानों से नाता और भी मजबूत हो गया। परियां उसके प्रभु परमेश्वर की असली ऊर्जा में घुलने लगीं
और जैसे जैसे वे घुलती गईं, उसे अपनी आत्मा में शक्ति का संचार महसूस हुआ। अचानक अब वह उस गहरे अंधेरे में जो कुछ भी था उसे देखने में सक्षम हो गया। उसकी आत्मा और भी ताकतवर हो गई थी, और जैसे ही वह उसके शरीर और उसकी असली ऊर्जा के साथ जुड़ गई, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि वह अंतरिक्ष को भेदने में सक्षम होने के बिल्कुल करीब है। ध्रुव को अपने संकट से सचमुच फायदा हो रहा था। इस महान आर्षि की खोज की बदौलत उसे सच में अंतरिक्षीय तूफान की शक्तियां मिल रही थीं। उंगलियों के आकार की ये परियां पूरी तरह से प्राकृतिक थीं। आमतौर पर ये तभी दिखती थीं जब कोई खास व्यक्ति कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करता था, जिसमें अंतरिक्ष तत्व का बहुत ज्यादा जमाव भी शामिल था। यहां तक कि कुछ लोग जिनके पास अपने इलाके थे, वे भी अंतरिक्ष से उस हद तक नहीं जुड़ पाते थे। लेकिन ध्रुव ऐसा कर सकता था। उसके फरिश्ते पंखों से और भी ज्यादा अंतरिक्षीय तूफानी परियां चिपकती गईं, जब तक कि वे चीजों के एक शुद्ध समुद्र की तरह न दिखने लगीं। परियां आपस में बातें करती और ध्रुव के खून और आत्मा में समाती गईं। हर बीतते पल के साथ उसे और भी ज्यादा ऐसा लग रहा था जैसे वह अंतरिक्ष को चीर सकता है। वह पहले एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा हुआ करता था, लेकिन स्थानिक तूफानों की मदद से अब उसे ऐसा महसूस होता था कि वह पानी में डूबता हुआ एक हिमखंड है। अचानक उसे ज्ञान हुआ, मैं अंतरिक्ष को भेदने के लिए जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो फिर उसमें क्यों ना डूब जाऊं, उसका एक हिस्सा बन जाऊं। ऐसा लगा जैसे उसके लिए एक नई दुनिया खुल गई हो। उसके अंदर अंतरिक्षीय शक्ति का सैलाब उमड़ रहा था, और उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी आत्मा और उसका शरीर दोनों ही किसी भी पल पूरी तरह से बदल सकते हैं। महान आर्षि के साथ पीछा शुरू होने से पहले उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह अंतरिक्ष शून्य परिवर्तन तक पहुंच पाएगा, लेकिन अभी वह पूरी तरह से ज्ञानी महसूस कर रहा था। बेशक अभी किसी सफलता के लिए सही जगह और वक्त नहीं था। सफलताएं तुरंत नहीं मिलती, और अगर उन्होंने महान आर्षि को स्पेस टाइम वर्महोल बनाने का काम पूरा करने के लिए काफी समय दिया होता, तो हालात बहुत जल्दी बहुत बिगड़ जाते। यहां तक कि अगर वह अंतरिक्ष शून्य परिवर्तन तक पहुंच भी गया, तो भी वह किसी लड़ाई में एक महान आर्षि को हराने में कामयाब नहीं हो पाएगा। इसके बजाय वह बेतरतीब ढंग से इधर उधर उड़ता रहा, ताकि महान आर्षि के लिए जरूरी जगह का पता लगाना मुश्किल हो जाए। दिव्य ड्रैगन आकाश को भर देता है। वह अपने देवदूत पंखों के साथ अंतरिक्ष में तेजी से आगे बढ़ रहा था, एक दिव्य ड्रैगन की तरह दिख रहा था, और यह तय करना बहुत मुश्किल था कि वह सच में आगे कहां होगा। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ध्रुव की कोशिशों का नतीजा दिखने लगा, और महान आर्षि कमजोर पड़ते गए, यहां तक कि उन्हें आगे बढ़ने में भी परेशानी होने लगी। बुरे प्राणी, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अंतरिक्षीय तूफान पैदा कर सकते हो। तुम्हारे लिए यह बहुत बुरा है कि तुम तीसरे पौराणिक परिवर्तन में नहीं हो। शायद अगर तुम इसमें कामयाब हो जाते तो तुम्हें एक मौका मिलता, लेकिन मैं तुम्हें यह मौका नहीं दूंगा। तुम मर चुके हो। इस महान आर्षि का हाथ हार मानने को तैयार नहीं लग रहा था, या शायद उसके गुस्से ने उसकी सारी ताकत छीन ली थी। अचानक महान आर्षि की आवाज गूंजी, पुंडरीक, मैत्रेय, विहारपाल, आदित्य पर्याय, मंजुश्री, तुम पांचों मुझे अपनी असली ताकत दो। हमें इस बदमाश को मारने के लिए अंतरिक्ष में छेद करना होगा। तुम अचानक महान आर्षि पश्चिमी महाद्वीप के 5 और महान ऋषियों को मदद के लिए बुला रहे थे। लगभग तुरंत ही ध्रुव को महान आर्षि के हाथ पर 5 इच्छाओं का एहसास हुआ। अच्छा नहीं, अगर 5 महान आर्षि एक साथ हमला कर दें तो मैं यहां से जिंदा नहीं बच पाऊंगा। उसने कैसे सोचा होगा कि पश्चिमी महाद्वीप के महान आर्षि इतने बेशर्म होंगे कि उसे मारने के लिए एक साथ आएंगे। इस बुरे प्राणी को भागने नहीं देना चाहिए, महान आर्षि ने आगे कहा। मुझे लगता है कि उसके पास कोई अद्भुत ऊंचे स्तर की ऊर्जा कला है। शायद यह पुराने जमाने की कोई दिव्य स्तर की ऊर्जा कला भी हो, जो हमें अर्ध अमर स्तर तक पहुंचने में मदद कर सकती है। आर्षि और अमर बहुत अलग हैं। हमारी मामूली संत स्तर की ऊर्जा कलाओं से पार पाना बहुत मुश्किल होगा। उनके शब्दों के जवाब में 5 इच्छाएं अंतरिक्ष को चीरने की ताकत पैदा करने के लिए पूरी ताकत से जुट गईं। वक्त नहीं है, ध्रुव ने सोचा। उसे अच्छी तरह पता था कि वह मौत से बस कुछ पल दूर है। ईश्वरीय सेना की मुहर पर भरोसा करना उसके लिए किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। आखिरकार जब वह स्वर्ग को हुए नुकसान की मरम्मत करने गया था, तब भी वह चुप रही थी, और उसे यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि वह इन महान राशियों के हमलों का जवाब देगी या नहीं। वह अपनी जान किसी ऐसी चीज पर दांव पर नहीं लगा सकता था जो कभी काम करती थी और कभी नहीं। महान आर्षि के हाथ से और भी ज्यादा ताकत निकलने लगी, इस हद तक कि वह अपने आसपास के समय और जगह को बदलने लगा।
6 बड़े आर्षी क्षेत्र आकार लेने लगे थे। पहले से ही ध्रुव की रफ्तार पर असर पड़ रहा था। जैसे जैसे पल बीतते गए, उसके दिमाग में मानसिक शक्ति की 6 धाराएं बहने लगीं, जिससे उसे 6 ताकतवर लोग दिखाई देने लगे, मानो 6 देवता हों जो स्वर्ग और धरती को अपने पैरों तले रौंद सकते थे। और अभी वे उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ठीक उसी पल जब मौत यकीनी लग रही थी, एक जबरदस्त ताकत उस इलाके पर टूट पड़ी, जिसने अंतरिक्ष समय के तूफानों को चीर दिया। यह एक कभी न खत्म होने वाली काली नदी की तरह थी, जो अनगिनत महाद्वीपों, धुएं वाली जगहों और वर्महोल से होकर गुजरी थी। यह एक अंतरतारकीय तूफान की तरह था, जिसने अनगिनत तारों के समूहों पर गुस्सा बरसाया था। ध्रुव को अच्छी तरह पता था कि यह काली नदी क्या है। इसमें महान ऋषियों और अमर देवताओं से भी ज्यादा ताकत थी। इस चीज में नर्क की शक्ति समाई हुई थी। यह तो नर्क जैसा मानसून था। ध्रुव को तुरंत एहसास हो गया कि उसके हाथ में एक सुनहरा मौका है। स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है, स्वर्ग मेरी मदद कर रहा है। बिना रुके वह उस काली नदी की ओर बढ़ गया। हालांकि महान आर्षी के हाथ ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और इससे पहले कि वह अपनी पूरी ताकत तक पहुंचता, वह ध्रुव की ओर टूट पड़ा। ऊर्जा के 6 बड़े धमाकों ने हाथ को और तेज किया, और वह शून्य से होते हुए मानसून की ओर बढ़ गया। इस वक्त तक ध्रुव खुद नर्क के मानसून के अंदर था। धमाका! तुरंत ही शैतानी ऊर्जा फूट पड़ी, और शैतानों का एक झुंड हाथ पर हमला करने के लिए आगे आया। राक्षस शैतानों के इस झुंड में बहुत सारे ताकतवर जानकार थे, जो नर्क के मानसून के साथ दूसरे लोगों की यात्रा करते थे, ताकि हमला करने के लिए मांस और खून वाले प्राणियों के राज्य ढूंढ सकें। यहाँ तक कि कुछ अर्ध आर्षी राक्षस भी थे। और इस तरह एक महान अर्षी के हाथ में ताकत का धमाका कोई छोटी बात नहीं थी। युवराज एक अर्धहर्षी था, एक ऐसी हालत जिसमें शरीर में पहले से ही स्वर्गीय कण बनने लगते थे, और वह पहले से ही एक आर्षी क्षेत्र बनाना शुरू कर सकता था। इसमें शामिल स्तरों के अलावा नर्क के मानसून में गिनती से परे इतने ज्यादा शैतान थे। लगभग तुरंत ही महान आर्षी का हाथ मानसून की वजह से काला पड़ गया। इसे चलाने वाले महान आर्ष ध्रुव जैसे नहीं थे, और ऐसी जगह पर उन्हें मौत के सिवा कुछ भी महसूस नहीं हो सकता था। अरे, किसने सोचा था कि ऐसा भयानक मानसून आएगा? हाथ ने अनगिनत शैतानों को मार डाला, क्योंकि विशाल काली नदी उस इलाके से गुजर रही थी। बदकिस्मती से नर्क के मानसून बहुत विशाल थे और कई स्तरों को घेर सकते थे। उनमें अंधेरे और उदासी की ताकत भरी हुई थी, जिसके सामने महामानव लगभग कुछ भी नहीं थे। जहां तक ध्रुव का सवाल था, वह तुरंत छिप गया, और इस तरह महामानव का हाथ धीरे धीरे नष्ट हो गया और जल्द ही गायब हो गया, जितना आसान हो सके। पश्चिमी महाद्वीप के दूर के इलाके में एक बड़े शाही महल में 6 गुस्से में भरे महान आर्षी आपस में बात कर रहे थे। हम 6 लोग मिलकर भी एक महान ऊर्जा योद्धा को नहीं पकड़ पाए। वो तो चींटी है। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वह बुरा प्राणी बहुत चालाक और धोखेबाज है। हमने लापरवाही की कि शुरू से ही पूरी ताकत से हमला नहीं किया। एक बार जब वह नर्क का मानसून आया तो उस पर नजर रखना नामुमकिन था। साफ है, वह बदमाश वही है जिसने समृद्ध हरे भरे महाद्वीप में स्वर्ग को हुए नुकसान की मरम्मत की थी। क्या हमें उसे मारने के लिए समृद्ध महाद्वीप पर जाना चाहिए? हम नहीं जा सकते। अगर हम ऐसा करते तो वहां के महान आर्षी हमें देख लेंगे। बहुत पुराने समझौते के मुताबिक महान आर्षियों को दूसरे महाद्वीपों में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा शायद हम उनके 5 महान ऋषियों को लड़ाई में नहीं हरा पाएंगे। क्या हम कुछ अर्ध ऋषियों को उसकी हत्या करने के लिए भेज दें? कोई कसर न छोड़ें। शायद उसके दोस्तों और परिवार को भी पकड़ने की कोशिश करें। यह एक अच्छा विचार है। बदकिस्मती से अब जब वह अंतरिक्ष समय में खो गया है तो यह मुमकिन नहीं है कि वह वापस आने का कोई रास्ता ढूंढ पाएगा। अगर डेमी मॉर्टल इंस्टीट्यूट के चांसलर उसे ढूंढने निकल जाए तो बहुत अच्छा होगा। वह आदमी इतना ताकतवर है कि हम उससे निपट नहीं सकते। आदेश भेजने की तैयारी करो। मैंने आखिरकार उन्हें चकमा दे दिया। नर्क के मानसून में एक खास एस्ट्रल स्टार कांस्य धधकते राक्षस शैतान ने सच में ध्रुव की आभा का एक हिस्सा बाहर निकाला। मानसून में घुसने के बाद ध्रुव तुरंत छिप गया था। उसने अपनी शैतान ईश्वर मुहर और नर्क द्वार का इस्तेमाल करके एक कांस्य धधकते राक्षस शैतान को बुलाया और फिर ग्रैंड एम्परर पैगोडा को इतना छोटा कर दिया कि वह उस चीज के शरीर में घुसकर आराम कर सके। नर्क का मानसून राक्षस शैतानों, झोंबी, शैतान भूत, कंकाल, नर्क के जानवर, देवदूत और ऐसे ही अनगिनत प्राणियों की एक विशाल सेना से भरा हुआ था। हालांकि कांस्य धधकते राक्षस शैतानों में सबसे शुद्ध नर्क का खून था और उन्हें रईस और नेता माना जाता था। दरअसल ध्रुव ने उस चीज से सीखा था कि वह नर्क के मानसून के जरिए एक और लोक में एक सेना का नेतृत्व कर रहा था।
यह खास कान से धधकते राक्षस शैतान एक अर्धज्ञानी असुर का सेवक था। राजसी नर्क मानसून बिना अंत के साथ बहता रहा। यह कहना मुश्किल था कि उस सेना में कितने शैतान भूत थे, लेकिन वे व्यवस्थित थे, जिनमें सेनापति, मेजर, कप्तान, दस्ते के नेता वगैरह शामिल थे। वे सचमुच एक ऐसी सेना थी जो अस्तित्व के दूसरे स्तर पर हमला करने की कोशिश कर रही थी। ध्रुव ने जिस कान से ज्वालाधारी राक्षस शैतान को अपने वश में कर लिया था, वह नर्क के ऊंचे लोक से आया एक सरदार था। वह लाखों राक्षस भूतों से बनी सेना के एक बड़े हिस्से का नेतृत्व करता था। इस समय ध्रुव जानता था कि वह नर्क के मानसून में अपना चेहरा नहीं दिखा सकता। यहां वहां अर्ध आर्ष्य मौजूद थे, और अगर उसने खुद को दिखाया तो वह जरूर बहुत खतरे में पड़ जाएगा। जैसा कि कहते हैं, एक अकेला ताकतवर आदमी भी भेड़ियों के पूरे झुंड से नहीं लड़ सकता। वह बस तब तक इंतजार कर सकता था जब तक कि बुरे शैतान दूसरे ग्रह पर न पहुंच जाए। उम्मीद है कि वह उस ग्रह में घुस सकेगा और फिर घर लौटने का कोई रास्ता निकाल सकेगा। बदकिस्मती से उसे पता नहीं था कि वह कहाँ है या घर से कितनी दूर है। उम्मीद है कि ग्रैंड एम्परर्स पैगोडा आखिरकार उसे समृद्ध हरे भरे महाद्वीप की सही जगह बताने में मदद करेगा। घर से बहुत दूर होने के बावजूद वह अब भी उस जगह से थोड़ा सा जुड़ाव महसूस कर सकता था। बदकिस्मती से उसकी साधना का स्तर अभी इतना कम था कि वह सच में यात्रा नहीं कर सकता था। शुक्र है वह अंतरिक्ष शून्य परिवर्तन के बहुत करीब था। एक बार उसे अपनी सफलता के लिए एक शांत और शांत जगह मिल जाए तो उसके पास अंतरिक्ष और शून्य की जंजीरों को तोड़ने की ताकत होगी। उसके हाथ में जो आर्षी श्रेणी का आत्मा पत्थर था वह पहले से बहुत छोटा हो गया था। महान अर्शियों से भागने के लिए उसे उसकी बहुत सी शक्ति खर्च करनी पड़ी थी। अरे, मुझे अभी जिस ताकत के स्तर की जरूरत है वह अजीब है। अगर एक आर्षी श्रेणी का स्पिरिट स्टोन मुझे सिर्फ स्पेस वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचा सकता है, तो मैं 5 चरणों वाले ट्रांसफॉर्मेशन तक कैसे पहुंचूंगा? मुझे और संप्रभु और आर्षी श्रेणी के पत्थर कहां से मिलेंगे? मुझे यह मत कहना कि मुझे फिर से पश्चिमी महाद्वीप वापस जाना होगा। यह कोई अच्छा विकल्प नहीं लगता। जब वह वहां ग्रैंड सम्राट के पैगोडा में बैठा था तो उसने अपने विचारों को स्थानिक तूफानों पर केंद्रित किया। उस वक्त उसके अंदर एक स्थानिक शक्ति छिपी हुई थी जो किसी भी पल फूट पड़ने को तैयार थी। पहले की भाग दौड़ ने सचमुच मेरी बहुत सी क्षमताएं दिखा दी। बदकिस्मती से इसमें बहुत वक्त भी बर्बाद हुआ। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना है और क्राउन प्रिंस को मारना है। पश्चिमी महाद्वीप में बिताए उसके दिन भी चिंताजनक थे। आखिर अगर देवांकर और युवा गुरु श्राउड हेवन ने उसके बिना ही युवराज पर हमला कर दिया होता तो क्या होता? जब तक वह युवराज को मरते हुए नहीं देख लेता उसे कभी चैन नहीं मिलता। तुम सचमुच महान आर्ष शुद्ध शून्यता से बच निकले, डरी हुई राजकुमारी चंद्रिका ने कहा। जब उसे एहसास हुआ कि ध्रुव महान ऋषियों से उलझ रहा है तो उसे पूरा यकीन हो गया था कि महान अर्ष शुद्ध शून्यता उसे पकड़ लेगी या मार डालेगी और इस तरह उसे आजाद कर देगी। इसके बजाय ध्रुव उसे पूरी तरह से निराश छोड़कर सुरक्षित जगह पर भाग निकला। अगर महान आर्ष ध्रुव से नहीं निपट सकते तो कौन निपट सकता है? अब तक उसे अपनी आजादी पाना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। जहां तक महामहिम सम्राट के शिवालय में बाकी लोगों की बात है, महान राशियों और ध्रुव के बीच लड़ाई इतनी भयंकर थी कि उनमें से कई बेहोश हो गए थे। अब जाकर उनकी हालत सुधरने लगी थी। अपना सिर साफ करने के बाद ऋषि ग्रेट मास्टर ने कहा, भाई ध्रुव, क्या तुम सच में बच गए? वे महान आर्ष थे और महान आर्ष शुद्ध शून्यता, खैर वे पश्चिमी महाद्वीप में बहुत मशहूर हैं। महान अर्षि, ध्रुव ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। हाँ, वे भी मुझे नहीं मार सकते। अगर वह इन लोगों को वापस समृद्ध महाद्वीप में ले जा सका तो उनकी कहानियां उसकी इज्जत को और बढ़ाएंगी। वह इतना मशहूर हो जाएगा कि युवराज भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। इस समय कान से ज्वाला रूपी राक्षस शैतान ने ध्रुव को एक मानसिक संदेश भेजा। महामहिम, क्वेकडॉन महाद्वीप का ग्रे स्पेस आगे है। नर्क का मानसून वहीं जा रहा है। आपको बहुत सावधान रहना होगा। महाराज, क्वेकडॉन महाद्वीप में उतने ही जानकार हैं जितने आसमान में बादल हैं और वे अपने ग्रे स्पेस के फासलों की बहुत सावधानी से रक्षा करते हैं। एक बार हमारी सेना आ गई तो खून खराबा हो जाएगा। इस राक्षसी शैतान को अपने वश में करने के बाद ध्रुव ने उसे पूरी तरह से काबू में करने के लिए शैतान देवता मुहर और नर्क द्वार का इस्तेमाल किया था। अगर वह चाहता तो एक ही सोच से उसके राक्षसी मूल को निकाल सकता था। बेशक यह सब बीजाणु शैतान और 9 सितारों वाले मोती के हार की शक्ति की वजह से था, वरना वह एक सूक्ष्म तारा राक्षस शैतान को कैसे वश में कर पाता?
वह देवांकर या यंग मास्टर श्राउड हेवन जितना ताकतवर होने से बस थोड़ा ही दूर था। क्या क्वेकडॉन महाद्वीप? क्या मानसून उधर जा रहा है? ध्रुव इतना हैरान हुआ कि कांपने लगा। उसने क्वेकडॉन महाद्वीप के बारे में सुना था और जानता था कि यह एक जरूरी जगह है। तुम्हारे जंगल महाद्वीप के दिनों में भी यह एक जरूरी जगह थी। यह पश्चिमी महाद्वीप या समृद्ध महाद्वीप से कहीं ज्यादा बड़ा था और पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक यह बहुत सारे ताकतवर ऊर्जा कलाकारों वाला स्थान था। इसे एक ऊंचा स्तर माना जाता था, जबकि समृद्ध महाद्वीप को एक निचला स्तर माना जाता था। दोनों की एक दूसरे से तुलना करना मुमकिन नहीं था। भूत सम्राट यम को उस महाद्वीप के जानकारों ने बंदी बना लिया था और उन्होंने क्वेकडॉन गॉड स्टील का इस्तेमाल किया था। और इतना वक्त बीत जाने के बाद भी वह अभी तक आजाद नहीं हो पाया था। ध्रुव ने कैसे सोचा होगा कि उसे नर्क के मानसून द्वारा क्वेकडॉन महाद्वीप अस्तित्व के उस सबसे महान लोक तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं यह क्वेकडॉन महाद्वीप कैसा है। शायद मुझे कुछ स्पिरिट स्टोन मिल जाए, या उससे भी बेहतर अमर स्टोन। अगर पश्चिमी महाद्वीप में अमर स्टोन हैं, तो क्वेकडॉन महाद्वीप में भी जरूर होंगे। ध्रुव बस नर्क के मानसून में अपनी ऊर्जा वापस पाता रहा और साधना ज्ञानोदय की तलाश करता रहा। उसने नई चीजें सीखने की उम्मीद में अपने आसपास के ताकतवर शैतानों का चुपके से निरीक्षण भी किया। जैसे जैसे उन्होंने सॉवरेन लॉर्ड ट्रू एनर्जी बनाई, वे आखिरकार अपनी सबसे ऊंची हद तक पहुंच गए और फिर उन्होंने ग्रैंड सम्राट के पैगोडा में एक मंत्र संरचना में उसका कुछ हिस्सा जमा करना शुरू कर दिया। यह शिवालय अनोखे आयामों में कई तरह की सच्ची ऊर्जा जमा कर सकता था, इस हद तक कि ध्रुव सैद्धांतिक रूप से खुद को खाली होने से पूरी तरह भर सकता था। ऐसे भंडार अंतरिक्ष शून्य परिवर्तन तक पहुंचने में उसके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। आखिरकार ग्रैंड सम्राट के पैगोडा में प्रभु सत्य ऊर्जा एक उफनते हुए सागर की तरह थी। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी, आर्शी श्रेणी का स्पिरिट स्टोन धीरे धीरे सिकुड़ता गया और आखिरकार गायब हो गया। उस वक्त ध्रुव ने अपनी भगवान की आंख खोली और दूर तक देखा, जहां एक विशाल गोला दिखाई दे रहा था। यह एक ग्रह था। यह बहुत बड़ा अजय सा था और उसकी कांपती हुई आभा ऐसी थी कि उसे देखने वाला अंदर तक कांप उठता था। और यही वह जगह थी जहां मानसून का कहर बरपा था। ग्रह की सतह पर अनगिनत बादल थे और वह चारों तरफ चमकती हुई रोशनी से घिरा हुआ था, जो और कुछ नहीं बल्कि उसका ग्रह स्पेस था। हैरानी की बात है कि क्वेकडॉन महाद्वीप सच में एक ग्रह था, न कि एक महाद्वीप जिसका आसमान घुमावदार था और धरती छपटी थी। ध्रुव ने पहली बार एक साबुत गोल दुनिया देखी थी और वह अपने दिल में उठे सदमे को दबा नहीं सका। आखिरकार उसकी मातृभूमि समृद्ध सुंदर महाद्वीप इससे बहुत अलग था। उसका आसमान घुमावदार था और धरती छपटी। उसकी जमीनें एक थाली की तरह थीं और उसका आसमान एक कटोरे की तरह उसे ढके हुए था। अगर एक महाद्वीप गोल है तो नीचे के लोगों का क्या होगा? क्या उन्हें गिरना नहीं चाहिए? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में आए। हालांकि उसे पुराने रिकॉर्ड में पढ़ी हुई बातें याद आईं, जिनमें गोल महाद्वीपों का जिक्र था, जहां स्वर्ग और धरती की आत्मिक ऊर्जा एक सही चक्र में बहती थी। शायद इसी का कुछ मतलब था। खैर, सिर्फ ऐसी जगहों को ही सच में दुनिया कहा जा सकता है। सोचने के बाद ध्रुव को एहसास हुआ कि क्वेकडॉन महाद्वीप को शायद क्वेकडॉन ग्रह कहा जा सकता है। उस विशाल जगह को देखकर उसे तुरंत उस समृद्ध हरे भरे महाद्वीप के नक्शों की याद आ गई जो उसने पहले देखे थे। इस जगह के मुकाबले उसका महाद्वीप बहुत छोटा था। क्वेकडॉन महाद्वीप नाम के ग्रह पर हर तरह के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे थे। ऐसा जंगल, समुद्र, पहाड़ वगैरह जैसे अलग अलग तरह के जमीन के आकार की वजह से मुमकिन था। जहां तक धब्बेदार जमीन का सवाल है, उनमें से कोई भी जमीन सच में समृद्ध हरे भरे महाद्वीप से बड़ी थी। समृद्ध रसीला महाद्वीप तिल के दाने जैसा था और क्वेकडॉन महाद्वीप तरबूज जैसा। वहां हालात कैसे होंगे, इसका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन था। ध्रुव उस जगह के पास भी नहीं था और उसे पहले से ही शक्ति और प्राण ऊर्जा का एहसास हो गया था। इस जगह की शुद्ध ऊर्जा को क्वेकडॉन स्पिरिट एनर्जी कहा जाता था और यह समृद्ध हरे भरे महाद्वीप की प्राण ऊर्जा से कहीं ज्यादा अच्छी गुणवत्ता वाली थी। यह नौ यांग अमर ऊर्जा, स्पष्ट स्वर्ग सच्ची ऊर्जा या महान शून्य सच्ची ऊर्जा की तरह थी। यह देखते हुए कि इस जगह के रहने वाले उस तरह की सच्ची ऊर्जा को, साथ ही उस इलाके में फैली हुई आत्मिक ऊर्जा को भी सोख सकते थे, वे कितने ताकतवर होंगे। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उनके देश के सबसे बड़े जानकार हमेशा क्वेकडॉन महाद्वीप की तारीफ करते थे और वहां जाने के लिए बेताब रहते थे। यह वैसी ही भावना थी जो उन लोगों को महसूस होती है जो छोटे से खेती वाले गांव में बड़े हुए हैं,
लेकिन बड़े शहर जाने का सपना देखते हैं। जैसे ही नर्क का मानसून पास आया, ग्रह से एक आभा निकली जिससे पूरा मानसून कांप उठा और अंदर के राक्षस दिखने लगे। राक्षस शैतान तुरंत अपनी भाषा में चिल्लाने लगे, हमला करो, क्वेकडॉन पर कब्जा करो। सब मिलकर महाद्वीप की ओर बढ़ने लगे। जल्द ही ध्रुव की नजर क्वेकडॉन महाद्वीप की सेनाओं पर पड़ी, जो कवच पहने हुए जानकार थे, जो ऊर्जा योद्धा और साधक थे। वे सब पूरी ताकत से राक्षस शैतानों के खिलाफ लड़ रहे थे। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ध्रुव ने सोचा। मुझे बस क्वेकडॉन महाद्वीप में पहुंचना है और अंतरिक्ष शून्य परिवर्तन को तोड़ना है। यह कहकर उसने अपने वश में किए हुए राक्षस शैतान को छोड़ दिया और ग्रैंड सम्राट के पैगोडा का इस्तेमाल करके क्वेकडॉन महाद्वीप की ओर उड़ गया, जो धूल के कण जितना छोटा था। जैसे जैसे वह पास आता गया, जमीन, जंगल और समुद्र उसकी नजरों में बड़े होते गए। वह बारिश की एक बूंद की तरह था जो लगातार नीचे गिर रही थी। वूश! जल्द ही वह महाद्वीप की रक्षा करने वाली सुरक्षात्मक दीवारों से गुजर रहा था। हालांकि इन आसमानों के नीचे बहुत सारे जानकार मौजूद थे, ध्रुव को तुरंत किसी महान आर्ष की आभा का एहसास नहीं हुआ। और यह देखते हुए कि वह अभी अभी महान आर्शियों से बचकर आया था, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे इलाके के महान लोग उसे देख पाते। कुछ ही देर में धूल का वह कण जो ध्रुव था, जंगल में जा गिरा। वह आखिरकार मशहूर क्वेकडॉन महाद्वीप पर पहुंच गया। ध्रुव के चारों ओर फैला जंगल साफ तौर पर बहुत पुराने समय से ही मौजूद था। बेशक उसने अपनी मौजूदगी को खुले तौर पर दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी आभा को पूरी तरह छुपाने के लिए शैतान देवता की मुहर का इस्तेमाल किया, और फिर उसने खुद को और छिपाने के लिए सम्राट के शिवालय में मौजूद एक मंत्र का इस्तेमाल किया। पगोड़ा में पहले से ही बह रही आध्यात्मिक ऊर्जा ने उन्हें तरोताजा और उत्साहित महसूस कराया। संत महागुरु को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, और उन्होंने उत्साह से कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम क्वेकडॉन महाद्वीप में हैं। मैं सालों से इसका सपना देख रहा था। भाई ध्रुव, यहाँ की आत्मिक ऊर्जा लाजवाब रूप से ताकतवर है और बहुत ज्यादा साधना में तरक्की करा सकती है। क्वेकडॉन महाद्वीप का सार हर तरह से समृद्ध सुगंधित महाद्वीप से कहीं बेहतर है। यहाँ पैदा हुए लोग कुदरती तौर पर ज्यादा ताकतवर होते हैं और उनकी नसें बेहतर होती हैं जो कभी बंद नहीं होती। सच में? ध्रुव ने कहा। ठीक है, उस हालत में मैं शिवालय खोल दूंगा और ऊर्जा को तुम्हारी साधना में इस्तेमाल होने के लिए अंदर आने दूंगा। हालांकि ऐसा कुछ मत करना जिससे बाहर के लोगों का ध्यान खींचे या हमारी मौजूदगी पता चले। शायद जब मुझे चारों तरफ देखने और यह पक्का करने का मौका मिले कि हम सुरक्षित हैं, तो मैं तुम्हें खुले में छोड़ दूं और मैं घर पहुंचने का रास्ता भी सोचना शुरू कर दूंगा। जरूर भाई ध्रुव, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। इस स्वर्ग और धरती को भरने वाली क्वेकडॉन स्पिरिट एनर्जी सच में अद्भुत थी। इसे सांस लेने पर यह शरीर को साफ करती और गंदगी को बाहर निकालती। इसमें पुराने योर वाइल्ड्स महाद्वीप की कुछ आभा भी थी जो इसे लेने वालों को कुदरती तौर पर ज्यादा ताकतवर बनाती थी। अरे यार, यहाँ तो बहुत सारे स्पिरिट पौधे हैं। दूर एक खूबसूरत झरना था जो चारों तरफ से हरी भरी हरियाली से घिरा हुआ था, जिसमें ड्रैगन विस्कर जड़ी बूटी के अनगिनत गुच्छे भी शामिल थे। ड्रैगन विस्कर जड़ी बूटी एक तरह का स्पिरिट प्लांट है जिसे समृद्ध हरे भरे महाद्वीप पर गायब माना जाता था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि ड्रैगन विस्कर जड़ी बूटियों से निकलने वाली ऊर्जा का बहाव असली रूप ले लेता था और सिर पर ड्रैगन के सींगों वाले बच्चों जैसे जीवों में बदल जाता था, जो झरने के नीचे के कुंड में मस्ती और खेलकूद करते थे। आत्मा पौधों द्वारा कुदरती तौर पर नए देवत्व को पैदा करना एक कमाल की बात थी। फिर यह सवाल उठता है कि इन भूमियों के लोग कितने ताकतवर हो सकते हैं। आखिरकार ड्रैगन विस्कर जड़ी बूटी का इस्तेमाल ड्रैगन की ताकत बढ़ाने और किसी इंसान को बुनियादी स्तर पर बदलने के लिए किया जा सकता है, जिसमें उसकी उम्र बढ़ना भी शामिल है। असल में ऊर्जा का कोई भी गुरु अगर इससे बनी कोई दवा की गोली खा ले तो वह लगभग तुरंत ही जीवन घातक स्तर पर पहुंच सकता था। अगर ऐसा कुछ समृद्ध महाद्वीप या यहाँ तक कि पश्चिमी महाद्वीप में भी दिखाई दे तो लोग उसे पाने के लिए जमकर लड़ेंगे। हालांकि कुछ सोचने के बाद ध्रुव ने इसे काटने की कोशिश न करने का फैसला किया। आखिरकार पानी में खेल रहे छोटे ड्रैगन बच्चे सच में जीते जागते बच्चों जैसे दिख रहे थे। उनके पास साफ तौर पर विचार थे और वे जिंदा थे, और उन्हें इंसानी इस्तेमाल के लिए काटना गलत लगता था। दुनिया को सुरक्षित बनाने के लिए राक्षस शैतानों को मारना ठीक था, लेकिन बेसहारा जीवित प्राणियों को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल गलत था। इसके साथ ही ध्रुव ने इलाके का पता लगाना शुरू कर दिया, यह देखने की उम्मीद में कि यह सुरक्षित है या नहीं और आसपास इंसानों के कोई ताकतवर समूह हैं या नहीं।
अगर नहीं तो वह अंतरिक्ष शून्य परिवर्तन तक पहुंचने की कोशिश में मदद के लिए एक मंत्र बनाएगा। अगर वहां लोग होते तो वह आगे क्या करना है यह तय करने से पहले थोड़ा इंतजार करता। उसने इलाके में अंतरिक्ष समय की जांच करने के लिए एक मानसिक तूफान भेजने की भी कोशिश की, लेकिन पाया कि यह बहुत मुश्किल था। जाहिर है ऐसा इसलिए था क्योंकि क्वेकडॉन महाद्वीप पर अंतरिक्ष समय बहुत स्थिर था। यह महाद्वीप समृद्ध लहलहाते महाद्वीप से ज्यादा एक पूरी दुनिया थी और इसीलिए यह हैरानी की बात नहीं थी कि ऐसा था। यहाँ स्थानिक दरारें खोलने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती या कुछ मामलों में यह बिल्कुल नामुमकिन होता। दरअसल समृद्ध लहलहाते महाद्वीप के स्पेस वॉइड लेजेंडरी यहाँ अंतरिक्ष में दरारें खोलने में असमर्थ होंगे। उन्हें ऐसा करने के लिए काफी सालों तक, शायद दर्जनों या सैकड़ों साल तक अपनी साधना का अभ्यास करना होगा, तभी वे इतने ताकतवर हो पाएंगे। समृद्ध लहलहाते महाद्वीप में अंतरिक्ष एक कागज के टुकड़े जैसा था जिसे आसानी से भेदा जा सकता था। इसके उलट यहाँ की जगह स्टील की खोल जैसी थी। ओ ध्रुव जैसे ही अपने चारों ओर की दुनिया को देख रहा था, ऊपर से शैतानी ऊर्जा का एक झोंका आया। एक कांस्य ज्वालाधारी राक्षस शैतान की आभा जो पूरे जंगल को जला डालने पर तुली हुई लग रही थी। साफ तौर पर यह नर्क के मानसून से आया एक राक्षस शैतान था। हालांकि राक्षस शैतानों का पीछा करते हुए दो ताकतवर आभाएं थीं। कुछ ही पलों में पीछा करने वाले पास की एक पहाड़ी छोटी पर राक्षस शैतानों से लड़ रहे थे। ध्रुव देख सकता था कि राक्षस शैतान छठे लेजेंडरी परिवर्तन में था, जिसका मतलब था कि अगर उसे जरूरत पड़ी तो वह उसे आसानी से कुचल सकता था। हालांकि उसके जैसे ही स्तर के कई अन्य लोगों के लिए, यहां तक कि क्वेकडॉन महाद्वीप के ऊर्जा कला साधकों के लिए भी, वे एक बुरे सपने की तरह थे। क्वेकडॉन महाद्वीप को एक ऊंचा स्तर माना जाता था, लेकिन यह चीज जिस भी नर्क से आई थी वह उससे भी ऊंचा स्तर था। इसके अलावा कांस्य ज्वालाधारी राक्षस शैतान कुदरती तौर पर औसत राक्षसों से ज्यादा मजबूत होते थे। अगर ध्रुव की तकनीक खास तौर पर उनसे निपटने के लिए नहीं बनाई गई होती तो उसे इतनी आसानी नहीं होती। राक्षस शैतान से लड़ने वाले दो ऊर्जा कलाकार, एक पुरुष और एक महिला थे, दोनों छठे लेजेंडरी परिवर्तन में थे और उन्होंने राक्षस शैतान को घेरने के लिए अपने निजी क्षेत्रों को पूरी तरह से खोल दिया था। राक्षस ने दहाड़ते हुए आग की एक लपट छोड़ी जो एक घूमती हुई कील में बदल गई और पुरुष और महिला की ओर बढ़ी। हैरानी की बात है कि उन्होंने सीधे हमले को रोक दिया। समृद्ध महाद्वीप में 3 या 4 निजी क्षेत्र के दिग्गज ऐसा नहीं कर पाते। असल में इस स्तर के राक्षस शैतान से लड़ने के लिए शायद किसी भूत देवता जैसे दिग्गज की जरूरत होती। अचानक दोनों ने तलवारों का शानदार प्रदर्शन किया। एक तलवार भूत देवताओं को मारने के लिए, 2 तलवारें स्वर्ग और पृथ्वी के साथ तालमेल बिठाने के लिए। उनमें से हर एक ने एक विशाल दिव्य तलवार बुलाई और दोनों ने मिलकर एक विनाशकारी हमला किया। संयुक्त तलवार की चाल ने कांस्य ज्वाला राक्षस शैतान के निजी क्षेत्र पर वार किया और फिर उस चीज को 2 टुकड़ों में काट दिया, जिससे उसका जीवन तुरंत खत्म हो गया। विशालकाय जानवर आकाश से नीचे एक नदी में गिर गया, जिससे नदी में भयंकर भांप उठने लगी। मरने के बाद भी एक कांस्य ज्वाला राक्षस शैतान इतना ताकतवर था कि अपने चारों ओर की दुनिया को अंधेरे और उदासी से भर सकता था। हालांकि पुरुष और महिला को इस बात का एहसास था और उन्होंने तुरंत एक विशाल जाल के रूप में कुछ सच्ची ऊर्जा नीचे भेजी। लाश को उठाकर उन्होंने उसे एक विशाल थैले में डाल दिया। इसके बाद वे सांस लेने के लिए पर्वत शिखर पर बैठ गए, जहां हमारे यायोई एसोसिएशन के नेताओं में से एक ने मुझे बताया कि पवित्र बेटी पहले से ही वापस आ गई है। जाहिर है क्वेकडॉन कैथेड्रल के देखने वालों ने जादुई रूप से गर्भवती होने की उसकी कहानी पर यकीन नहीं किया और यहां तक कि उस पर संबंध होने का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने मामले की जांच करने और अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए 3 महान संतों को समृद्ध रसीला महाद्वीप भी भेजा। हालांकि यह तब था जब सबसे अजीब बात हुई। कुछ अजीब हुआ। क्या हुआ? उन 3 महान संतों को किसी रहस्यमय शख्स ने मार डाला, यहां तक कि उनकी आत्माएं भी नष्ट हो गईं। क्वेकडॉन कैथेड्रल के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था और यहां तक कि उनके कुछ सबसे बड़े बुजुर्ग भी इस वजह से ध्यान से बाहर आ गए। हालांकि आखिर में कोई भी यह पता नहीं लगा सका कि क्या हुआ था और इसीलिए क्वेकडॉन कैथेड्रल रिचलश महाद्वीप में और लोगों को भेजने की सोच रहा है। दरअसल हमारा यायोई संघ यह तय करने की कोशिश कर रहा है कि रिचलश महाद्वीप के आसपास के इलाके में एक वर्महोल खोला जाए या नहीं, ताकि हमारे कुछ शिष्य वहां भेजे जा सकें। मुख्य कारण
तुम्हारे जंगल के दिल के उस टुकड़े को खोजना है, लेकिन दूसरा कारण यह देखना है कि पवित्र बेटी का यह कथित बेटा कैसा है, और यह पता लगाना है कि क्या वह सच में स्वर्ग से नश्वर संसार में उतरा कोई देवता है। तथाकथित यायोई संघ के इन दो शिष्यों की बातचीत से ध्रुव को पहले ही बहुत सारी नई बातें पता चल चुकी थीं। पहली बात तो यह थी कि उसे मालूम हुआ कि क्वेकडॉन कैथेड्रल की पवित्र बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह स्वर्ग से आया एक देवता है जो इस दुनिया में उतरा है। समृद्ध समृद्ध महाद्वीप में लोग राजकुमार के बारे में भी यही बात कहते थे। फिर उसे पता चला कि 3 बड्ढी अरशियों को समृद्ध समृद्ध महाद्वीप की जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां एक रहस्यमय आदमी ने उन्हें मार डाला। यह बहुत मुमकिन लग रहा था कि वह रहस्यमय आदमी अर्ध अमर संस्थान का कुलपति था। ध्रुव अच्छी तरह जानता था कि वह आदमी हमेशा से राजकुमार का बहुत बद्धा समर्थक रहा है, और उसे देवांकर से पता चला था कि कुलपति का राजकुमार की मां के साथ किसी तरह का रिश्ता था। बेशक राजकुमार कुलपति का बेटा नहीं था, वह सच में स्वर्ग से इस दुनिया में आया कोई देवता था, इसमें कोई शक नहीं था। और अब यह साफ था कि उसका क्वेकडॉन महाद्वीप से गहरा नाता था। ध्रुव को और भी बातें पता चलीं, जैसे कि क्वेकडॉन महाद्वीप में 3000 रूही पंथ थे और 1 लाख छोटे छोटे समूह। वहां बहुत सारे किसान थे, और उन इलाकों का एक छोटा सा हिस्सा भी समृद्ध समृद्ध महाद्वीप से बद्धा था। लेकिन फिर उन्होंने योर वाइल्ड्स हार्ट के इस टुकड़े का जिक्र किया था और बताया था कि कैसे समृद्ध समृद्ध महाद्वीप एक तरह का स्प्रिंग बोर्ड, एक तरह का टेलीपोर्टेशन पोर्टल था। आखिर में ऐसा लगा कि बहुत से लोग समृद्ध समृद्ध महाद्वीप से फायदा उठाने में दिलचस्पी रखते थे, और अगर इस यायोई एसोसिएशन के लोग समृद्ध समृद्ध महाद्वीप के लिए एक समय और स्थान का छेद खोलने जा रहे हैं, तो वह उनके घर वापस जाने का टिकट हो सकता है। इसके अलावा उसे यह भी नहीं पता था कि वह इस समृद्ध महाद्वीप पर वापस कैसे पहुंच पाएगा। क्वेकडॉन महाद्वीप भले ही एक अच्छी जगह हो, लेकिन वह उसका घर नहीं था। उसका परिवार और भाई बहन सभी उस समृद्ध और हरे भरे महाद्वीप में वापस आ गए थे। भविष्य में एक दिन राजकुमार और एफनायरा को मारने और अपने दोस्तों और परिवार की सुरक्षा पक्की करने के बाद उसने अपनी मां को ढूंढने और उनसे अपनी कहानी के बारे में पूछने के लिए हैंगिंग माउंटेन जाने की योजना बनाई। शायद उस समय वह ब्रह्मांड के रहस्यों की जानकारी पाने के लिए क्वेकडॉन महाद्वीप जैसे ऊंचे लोकों की यात्रा करेगा, लेकिन अभी वह वहां वापस जाने के लिए बेचैन था जहां से वह आया था। तो अब हम क्या करें बड्ढे भाई सुरेश? और भी राक्षसों को खोजने के लिए वापस ऊपर जाए? हाँ बिल्कुल, वहां और भी भटकने वाले होंगे। हम जितने ज्यादा मारेंगे हमें उतना ही ज्यादा इनाम मिलेगा, और हम अपनी साधना को उतना ही बेहतर बना पाएंगे। तभी उस लड़की ने चारों ओर देखा और उसे समझ में आया कि वह कहाँ है। पता है बड्ढे भाई, हम अभी स्पिरिट ओरिजिन पर्वतों में हैं। यहाँ बहुत सारे कीमती आत्मा पौधे हैं, और मैंने तो यह भी सुना है कि यहाँ जमीन के नीचे आत्मा के भंडार हैं जो कभी न खत्म होने वाली आत्मा शक्ति से भरे हैं। शायद हमें ऐसी ही कुछ चीजों की तलाश करनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो जरूर। स्पिरिट ओरिजिन पर्वत स्पिरिट ओरिजिन एसोसिएशन के इलाके में है। यहाँ जमीन के नीचे बहुत ज्यादा ऊर्जा है और बहुत अच्छी जगह भी है। यहाँ जीवन भरपूर है। हालांकि किसी वजह से स्पिरिट ओरिजिन एसोसिएशन ने यहाँ कभी खुदाई का काम शुरू नहीं किया है। फिर भी यहाँ जरूर कुछ कीमती आत्मा कमल होंगे। शायद इसलिए क्योंकि अगर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी तो उससे आत्मिक ऊर्जा बाहर निकल सकती है, और अगर उन्होंने सारी आत्मिक ऊर्जा निकाल ली तो पहाड़ी बंजर जमीन में बदल जाएंगे। मैंने जो सुना है उसके हिसाब से स्पिरिट ओरिजिन एसोसिएशन आत्मिक पत्थर खरीदने और उन्हें जमा करने पर ध्यान दे रहा है, ताकि आखिर में यहाँ एक अमर क्षेत्र बनाया जा सके। मुझे लगता है कि उन्हें इन पहाड़ों में अपनी योजना पूरी करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको पता है, उनके संसाधनों का गलत इस्तेमाल करना शायद ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। चलो चलें। यह कहकर वे दोनों और भी राक्षसों की तलाश में आकाश में उड्डीएच गए। चूंकि वे दोनों ही व्यक्तिगत क्षेत्र के बद्दे खिलाड़ी थे, इसलिए वे उस दुनिया के धुंधले क्षेत्र से आगे निकल सकते थे जिसमें वे रहते थे। हालांकि वे ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते थे अपनी जान खतरे में डाले बिना। उनकी बातें सुनकर ध्रुव ने जमीन की ओर देखा, थोड़ा हैरान। उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि इन जमीनों में कुछ खास है, और अब उसे एहसास हुआ कि मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा था जितना उसने सोचा था। साफ तौर पर वह किसी ताकतवर संगठन के इलाके में था, और उसके नीचे जमीन में आत्मा के भंडार थे जो साधना के लिए बिल्कुल सही थे।
अपनी प्रभु नेत्रों को खोलकर उसने चारों ओर और ज्यादा ध्यान से देखा। पहाड़ आसमान में ऊंचे उठे हुए थे और ऐसे लग रहे थे जैसे गरजते हुए अजगर हों, पूजा करते बाघ हों, गाते पक्षी हों और अमर प्राणियों को ले जाते कछुए हों। यह सच में अमर प्राणियों की एक पवित्र जगह और साथ ही पुरानी प्राकृतिक सुंदरता से भरी एक जगह लग रही थी। यह साफ था कि वहां कोई इंसान नहीं रहता था, जिससे ध्रुव को हैरानी हुई कि क्या यह जगह किसी तरह का प्रतिबंधित क्षेत्र था। असल में उसे इस आत्मा मूल संघ का कोई निशान भी नहीं दिखा। कोई सोच सकता है कि इस जगह पर कोई रूही पंथ या धर्म बहुत बड़ा होगा, कम से कम अर्ध अमर संस्थान जितना बड़ा। ऐसी जगह का मुख्यालय तो लोगों से भरा ही होगा। फिर भी ध्रुव को आसपास कोई नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था कि स्पिरिट ओरिजिन एसोसिएशन का मुख्यालय कहीं और छिपा हुआ था, ऐसी जगह जहां लोग उसे खोज नहीं सकते थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि क्वैकडॉन महाद्वीप में ध्रुव को बहुत दबाव महसूस हो रहा था और वह समझ सकता था कि वह पहले जितना ताकतवर नहीं रहा। भले ही उसकी साधना का स्तर कुछ कम था, लेकिन लड़ने की उसकी क्षमता बहुत ज्यादा थी। फिर भी उसे अभी भी ज्ञान की कमी थी, खासकर जब बात दिव्य घटनाओं की आती थी। जमीन में नीचे देखते हुए उसने देखा कि वहां अनगिनत आत्मा पत्थर की नसों में बहुत ज्यादा ब्रह्मांडीय शक्ति भरी हुई थी। लगता है मेरे लिए यह एक अच्छा मौका है। मुझे लगता है कि मैं उन आत्मा पत्थरों की नसों में से किसी एक में घुस जाऊं और अपनी साधना पर काम करूं। शायद मैं अंतरिक्ष शून्य परिवर्तन तक पहुंच जाऊं। हालांकि वह जानता था कि यह आत्मा मूल संघ का इलाका है, उसने वहां किसी और को नहीं देखा और अभी अभी सुनी बातचीत के आधार पर उसे पूरा यकीन था कि यह एक सुनसान जगह होगी। अगर ऐसा नहीं था तो जब एक कांस्य ज्वाला राक्षस शैतान प्रकट हुआ तो कोई बाहर क्यों नहीं आया। हालांकि जमीन के नीचे की आत्मा पत्थर की नसें बहुत ऊंचे स्तर की नहीं थीं, फिर भी वहां पर साधना करना फायदेमंद होगा। हालांकि इस बात का खतरा हमेशा बना रहता था कि कोई बड्ढा विशेषज्ञ उसे देख ले। ठीक मंत्र बनाना शायद मदद कर सकता था, हालांकि यह सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। आखिरकार पौराणिक स्तर पर सफलताएं जादुई नियमों की प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती थीं और स्वर्ग और पृथ्वी पर बहुत ही खास घटनाएं हो सकती थीं। और अगर कोई ताकतवर विशेषज्ञ आ गया जिसे पता था कि ध्रुव कौन और क्या है, तो वह जरूर बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। ज्यादातर जब भी बड़े विशेषज्ञ सफलता पाने की कोशिश करते तो उनके गुरु या उनका समूह उन पर नजर रखते। एक धार्मिक रक्षक होने से बाहरी लोगों से सुरक्षा मिल सकती थी, लेकिन ध्रुव यह काम पूरी तरह से अकेले ही कर रहा था और इसलिए वह बहुत असुरक्षित था। बदकिस्मती से वह इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकता था। साफ तौर पर उसे कुलपति पर उतना भरोसा नहीं था जितना राजकुमार पर था और इसलिए वह अर्धअमर संस्थान में सफलता पाने का खतरा नहीं उठाता था। अरे जो भी हो, मैं बस मंत्र बनाऊंगा और जमीन के नीचे से कुछ आत्मिक ऊर्जा निकालने की कोशिश करूंगा। अगर कोई खतरनाक स्थिति आती है तो मैं उस मंत्र का इस्तेमाल करके उस इलाके में प्राण ऊर्जा को रोक सकता हूं और बाद में सफलता पाने की कोशिश कर सकता हूं। पहाड़ों में घूमते हुए उसे कुछ समय लगा, जब तक उसे एक सही जगह नहीं मिल गई। एक झील जिसमें आत्मा के पत्थरों की एक बड़ी नस के ऊपर एक आत्मा गुफा थी। उस इलाके में ऊर्जा इतनी ज्यादा जमा थी कि तालाब में तैर रही मछलियों में बड्ढे बड्ढे दानव कोर थे। ध्रुव ने मंत्र बनाया जिससे हर दिशा में दर्जनों किलोमीटर तक सब कुछ बंद हो गया। फिर उसने अपना हाथ हिलाया जिससे झील का पानी 2 भागों में बंट गया और नीचे झील का तल दिखने लगा। अपनी सच्ची ऊर्जा की एक धारा बहाते हुए उसने एक छेद खोदा और फिर उस ऊर्जा को जमीन में नीचे भेज दिया। आखिर में उसे झील का शुरुआती स्रोत मिल गया, जिसके बाद उसकी सच्ची ऊर्जा किसी ठोस चीज से टकराते ही कांपने लगी। मछली पकड़ने वाली डोरी की तरह अपनी सच्ची ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए उसने एक कच्चा बिना तराशा हुआ आत्मा पत्थर खींच लिया। वह मुट्ठी के आकार का और अजीब आकार का था, लेकिन उसमें इतनी शक्ति थी कि वह साफ तौर पर एक शाही श्रेणी का पत्थर था। साफ तौर पर वह शाही स्तर के स्पिरिट स्टोन की एक नस के ऊपर था, जो ज्यादातर महान लोगों के लिए बहुत काम का होता। ध्रुव के लिए यह कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि शाही स्तर के स्पिरिट पत्थर की नस को बहुत सुरक्षित रखा गया होगा, न कि उसे खुले में रखा गया होगा जहां से कोई भी उसे ले जा सकता था। यह किसी भी जगह से बेहतर लगता है। इसके अलावा मेरे पास बहुत ज्यादा सच्ची ऊर्जा का भंडार जमा है। यह कहते हुए उसने अपने बनाए हुए मंत्र में कुछ दानव कोर डाले और फिर अपनी सच्ची ऊर्जा से उसे चालू किया।
दूर से देखने पर यह इलाका पूरी तरह से शांत और सामान्य लग रहा था। हालांकि अब यह एक छिपे हुए खतरे की जगह बन गया था। यह भी ध्यान देने लायक था कि क्वेकडॉन महाद्वीप की आत्मिक ऊर्जा को सोखने के बाद ग्रैंड एम्परर्स पैगोडा में सम्राट भ्रूण बड्डा हो गया था और हिलने डुलने लगा था, जैसे कि बदलने वाला हो। ऐसा लग रहा था जैसे ग्रैंड एम्परर्स पैगोडा अपने इलाके को फिर से बढ़ाना चाहता था और इस नए महाद्वीप पर कब्जा करना चाहता था। क्या तुम क्वेकडॉन महाद्वीप पर युद्ध छेड़ना चाहते हो? ध्रुव ने मजाकिया अंदाज में सोचा। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं एक बद्धा ऋषि भी होता तो भी यह मुमकिन होता। शिवालय की परवाह न करते हुए ध्रुव ने अपनी दिव्य इच्छा शक्ति से अपनी आत्मा को तैयार किया और झील के किनारे पालथी मारकर बैठ गया। अपनी आत्मा और शरीर को मिलाकर उसने एक ऊंचे स्तर पर कदम रखने की तैयारी की और अपने विचारों को एक जगह पर टिकाया। उसके चारों ओर कभी न खत्म होने वाली जगह की शक्ति बनने लगी और ज्यादा जगह के तूफानी लहरें मौजूद हुईं जो उसे ढकने लगीं, उसके खून में घुसने लगीं और आखिर में एक ब्लैक होल बन गया जिसने उस इलाके की जरूरी ऊर्जा को सोख लिया। यह अंतरिक्ष शून्य परिवर्तन की शुरुआत थी जिसमें ध्रुव ने अपनी आत्मा और शरीर को एक सही स्तर पर मिलाया। इसके बाद वह अंतरिक्ष में दरारें खोलने की तकनीक का इस्तेमाल करने में कामयाब हो गया। शून्य असीम है, लोग असीम हैं। वह नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति से याद किए हुए सूत्र धीरे धीरे बोलने लगा, जिससे जगह के तूफानी परियां तितर बितर हो गईं। हालांकि उसने जो मंत्र बनाया था उसने उन्हें दबा दिया और फिर उस इलाके में जगह फटने और टूटने लगी क्योंकि सफेद छेद बन गए। सफेद छेद ब्लैक होल के बिल्कुल उलटे थे। उसने जो ब्लैक होल बनाया था वह उस इलाके की जरूरी ऊर्जा को निगल रहा था, लेकिन व्हाइट होल दुख का प्रदर्शन थे और उसके खिलाफ अनगिनत खतरनाक हमले कर रहे थे। पहले से ही अंतरिक्ष शून्य परिवर्तन तक पहुंचने की उसकी कोशिश का विरोध हो रहा था। धमाका! दिव्य बिजली का एक छोटा सा कण प्रकट हुआ और फिर पहाड़दाच जैसी ताकत से उस पर टूट पड़ा। स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने वाली गड्ढगड्ढाहट की आवाजें पूरे इलाके में गूंज उठीं और अगर उसने कोई जादुई रचना न की होती तो हजारों किलोमीटर दूर बैठे विशेषज्ञ भी उसकी गूंज सुन पाते। यह कोई और नहीं बल्कि अंतरिक्ष शून्य देव बिजली थी, जिसका हर छोटा सा दिखना पहाड़ों को तबाह करने, नदियों का रुख मोड़ने, सेनाओं को मारने और झीलों और समुद्रों को सुखाने में सक्षम था। जो खतरे आ रहे थे वे सच में किसी भी निजी इलाके को तबाह कर देंगे और यहां तक कि किसी निजी इलाके के बड्ढे आदमी को भी खत्म कर देंगे। कोई भी ऊर्जा कला का साधक जो यह सब होते हुए देखेगा डर जाएगा। इससे पहले ध्रुव को तीसरे बड्ढे बदलाव में सफलता पाने का जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन उस घटना के बाद जब बड्ढे रशियों ने उसकी क्षमता को बढ़ाया और उसने असली ताकत का रूप बनाया तो बातें बदल गईं। साथ ही आर्ष स्तर के आत्मा पत्थर से मिली सच्ची ऊर्जा के साथ वह अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार था। अब उसे अंतरिक्ष शून्य बदलाव तक पहुंचने में किसी भी डरावनी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि इसके बजाय वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। पिडीडी ऋषियों के साथ हुई घटना के बिना उसे इस जगह तक पहुंचने से पहले शायद बहुत सालों तक, शायद 100 सालों तक साधना करनी पड़ती। अंतरिक्ष के सफेद छेद उसके ऊपर मंडरा रहे थे और अंतरिक्ष शून्य देव बिजली उगल रहे थे, जिनमें से हर एक दिखना पहाड़ों या नदियों को तबाह कर सकता था और यहां तक कि भूतों या देवताओं को भी मार सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस मुसीबत से किस तरह का निजी क्षेत्र प्रभावित हुआ, वह पल भर में नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहा जाता था कि सिर्फ बड्ढे अर्शिगण जो शून्य में लंबे समय तक रहते थे ही आखिर में इस तरह की देव बिजली की चमक पैदा कर सकते थे, जिसे वे अपने शिष्यों को देते थे। ऐसे शिष्य ऐसी चीज को सबसे कीमती खजाने की तरह मानते थे जिसे वे किसी दुश्मन को मारने के लिए मुश्किल वक्त में इस्तेमाल कर सकते थे। और फिर भी अब अंतरिक्ष शून्य देव बिजली के अनगिनत गोले उस इलाके में भर गए थे। यह सच में एक बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। असल में भूत देव बड्ढे लोग या सूक्ष्म तारा बड्ढे लोग भी ऐसी बिजली से घायल हो जाते, लेकिन अब ध्रुव को करोड़ों अरबों गोलों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि वह बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ और असल में उस पर पड़ीडी अचने वाला हर बिजली का झटका उसे अंतरिक्ष और जादुई नियम के बारे में नया ज्ञान दे रहा था। धमाका! ग्रैंड एम्परर का शिवालय बुरी तरह से हिला, जिससे अंदर बैठे सभी लोग घबरा गए। लेडी प्रिंसेस सिल्वर मून को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है और सोच रही थी कि कहीं वह कोई धोखा तो नहीं देख रही। अंतरिक्ष शून्य देव बिजली, और ये इतनी ज्यादा है। क्या हो रहा है? क्या हाल ही में बिजली कमजोर हो गई है या कुछ और? ध्रुव दर्शकों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसने अपनी असली ऊर्जा दिखाई
जिससे एक विशालकाय देवता की तस्वीर प्रकट हुई, जिसकी सूंड ने तेजी से सारी बाहरी असली ऊर्जा सोख ली। विनाशकारी शक्ति ने ध्रुव की नसों, खून की नालियों, अंदर के अंगों और ऊर्जा के सागर को भर दिया, और पल भर में उसका पूरा शरीर पहली जैसी गड्ढबद्धी की हालत में पहुंच गया। हालांकि वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था और बस अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को फैलाते हुए खुद को नए सिरे से बनाने में लग गया। पिछले रूप उसकी साधना की तकनीक की वजह से बने थे, लेकिन इस बार उसे जगह के बारे में ज्ञान मिल रहा था और वह दोबारा जन्म ले रहा था। अब उसकी ऊर्जा के सागर में मौजूद रूप पर उसका अपना खास निशान था और उसकी नसें लगभग अंतरिक्ष और समय के छेद की तरह थीं, जो खून के ड्रैगन की तरह मुद्दती और घूमती थीं। जल्द ही उसके ऊर्जा सागर में एक बड़ा भंवर बन गया, जिसने उसमें बह रही आत्मिक ऊर्जा को सोख लिया और उसे परम प्रभु की सच्ची ऊर्जा और ब्रह्मांडीय शक्ति में बदल दिया। यह आत्मिक ऊर्जा धरती की गहराइयों से निकलती रही। महान सम्राट का शिवालय। ध्रुव ने अचानक शिवालय का एक दरवाजा खोला, जिससे बहते हुए ब्रह्मांडीय प्रभु की सच्ची ऊर्जा की एक धारा उसमें घुस गई, जिससे उसके शरीर को ठीक होने में मदद मिली। एक बार फिर वह सबसे शुरुआती स्तर पर बदल रहे थे। जल्दी से आओ। ठीक उसी पल एक विशाल कुल्हाड़ी एक सफेद छेद से बाहर निकली। ये एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरे 300 मीटर लंबी थी और ऐसी थी कि ड्रैगन को मार सकती थी और अपने चारों ओर अंतरिक्ष को हिला सकती थी। यह अंतरिक्ष की शक्ति से बना एक पहला हथियार था और बिना किसी रुकावट के इसने ध्रुव की ओर हमला किया। विश्व विभाजनकारी कुल्हाड़ी राजकुमारी सिल्वर मून ने सांस रोकी। यह एक ऐसी मुसीबत है जो तभी आती है जब अंतरिक्ष में हलचल अपनी सबसे ज्यादा तेज हालत में पहुंच जाती है। इसके बाद क्या हो सकता है? ध्रुव ने हाथ बढ़ाकर विश्व विभाजक कुल्हाड़ी का ब्लेड पकड़ डीएच लिया और उसकी रफ्तार को तुरंत रोक दिया। फिर उसने अपना हाथ घुमाया और कुल्हाड़ी फट गई, जिससे एक ऊर्जा का धमाका हुआ, जिसे उसने बिना किसी झिझक के सोख लिया। इसके बाद एक स्वर्गीय तलवार प्रकट हुई, जो स्वर्ग से उड़ती हुई अमर तलवार की तरह थी, जो उसकी ओर झपट्टी और चमकदार रोशनी बिखेरती हुई। धमाका। उसने तलवार को 2 उंगलियों के बीच पकड़ा और फिर उन्हें घुमाकर तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ दहाड़ दिया। इसके बाद सफेद छेदों ने और भी हथियार फेंकने शुरू कर दिए, जैसे कृपाण, भाले, बर्छे, डंडे, चाबुक वगैरह। ये सभी अंतरिक्ष के जादुई नियमों से बने थे और ऐसा लग रहा था कि ये किसी भी अमर बड्डे आदमी को छोड़ कर किसी भी इंसान को लाश में बदल सकते हैं। और फिर भी ध्रुव ने हर एक को हरा दिया। आखिर में एक दर्पण निकला, जो लाखों सूरज और चांद की शक्ति से चमकता हुआ आसमान में लटक गया। जैसे ही उसकी रोशनी ध्रुव पर पड़ी, हवा में आग लग गई और पूरा इलाका आग के समुद्र में बदल गया। शून्य का ज्वाला दर्पण। इस स्तर की मुसीबत आमतौर पर तब दिखती है जब बड्डे आर्शी अपना आर्शी क्षेत्र बनाते हैं। राजकुमारी सिल्वर मून ने आखिर में अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया, इस डर से कि अगर दर्पण ने ध्रुव को मार दिया तो वह भी मर जाएगी। हालांकि ध्रुव ने हवा में छलांग लगाई और उस पर मुक्का मारा। एक बार मारने के बाद उसने बार बार मारा, जिससे शीशे की सतह पर दरारें पड़ डीएच गईं। आग की लपटें उसे घेर रही थीं, फिर भी उसे जरा भी चोट नहीं लगी, बल्कि उन्हें कुछ सुखद एहसास हुआ। आखिरकार शून्य का ज्वाला दर्पण टूट गया और ध्रुव ने सारी आग को सोख लिया, जिससे उसके शरीर के चीनी मिट्टी के हिस्सों से रोशनी की चमकदार किरणें निकलने लगीं, जिनमें से हर एक में पहले गॉड मैमथ की तस्वीरें थीं। उत्तम। इस मुसीबत के बाद ध्रुव को यह महसूस हो गया कि उसकी आत्मा और उसका शरीर बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच रहे थे। अचानक वह हरकत में आ गया। उसने जो मंत्र बनाया था, उसके जरिए एक तय रास्ते पर चलते हुए हर गुजरते पल के साथ वह तेज होता गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके पीछे उसके देवदूत पंख निकल आए। दर्जनों किलोमीटर चौड़े होने के बजाय वे सिकुड़ाकर सिर्फ कुछ मीटर लंबे रह गए थे। हालांकि उनकी रफ्तार और ताकत भी कम नहीं हुई थी। जल्द ही वह धुंधली रोशनी की एक लकीर बन गया, जो सफेद छेदों के पास आ गया और फिर उनसे टकरा गया। सफेद छेदों को नष्ट करने के लिए उसे अंतरिक्ष को चीरना पड़ा। उन्होंने अंतरिक्ष के जादुई नियमों के साथ लड़ी डुडाई की, इसलिए अगर वह उन्हें नष्ट कर सकता था तो यह साबित होता कि वह अंतरिक्ष शून्य बदलाव में था। धमाका। वह एक सफेद छेद से टकराया, जो सिकुड़ाच गया और कांपने लगा। ध्रुव एक धुंधलापन था जो अनगिनत सफेद छेदों में टकराया। वे सभी सिकुड़ने लगे और कांपने लगे, जैसे कि वे किसी भी पल फट सकते थे। हालांकि तभी कुछ ऐसा हुआ जो पूरी तरह से अनपेक्षित था। अंतरिक्ष के अनगिनत जादुई नियमों ने जवाब दिया, जिससे इलाके में तेज गड्ढाहट की आवाजें गूंजने लगीं
क्योंकि सभी सफेद छेद एक दूसरे पर जमा हो गए और एक विशाल दरवाजे में बदल गए। यह पारदर्शी था, मानो क्रिस्टल से बना हो, और पूरे 3000 मीटर ऊंचा था, बादलों तक ऊंचा। हालांकि यह बहुत मजबूत था और ध्रुव के बाद के मुक्कों के वार भी इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि एक अंतरिक्ष पोर्टल था। जब मैं अंतरिक्ष शून्य बदलाव तक पहुंची, लेडी प्रिंसेस सिल्वर मून ने अचानक कहा, अंतरिक्ष पोर्टल सिर्फ मेरे जितना ही ऊंचा था, उसका 3000 मीटर ऊंचा है। ये कैसे मुमकिन है? और मुझे पश्चिमी महाद्वीप में एक सबसे होशियार माना जाता है। धमाका धमाका! ध्रुव बार बार दरवाजे पर मारता रहा और आखिर में दरवाजा कांपने लगा। फिर भी दरवाजा कसकर बंद रहा। यह अंतरिक्ष के जादुई नियमों द्वारा पैदा की गई आखिरी बाधा थी। अगर ध्रुव दरवाजा खोल सकता था तो उसे जगह के जादुई कानून के गहरे रहस्यों के बारे में ज्ञान मिल जाता। हालांकि अगर वह नाकाम हो गया तो इसका मतलब होगा कि उसकी जिंदगी का अंत आ गया है। भले ही वह पूरी तरह से थक चुका था, फिर भी उसके पास ग्रैंड सम्राट के शिवालय में बहुत ज्यादा सच्ची ऊर्जा जमा थी जो उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही थी। गॉड मैमथ नरक का रास्ता खोल सकते हैं। यह छोटा सा स्पेस पोर्टल क्या करेगा? इस कोशिश से गरजते हुए ध्रुव ने मुट्ठियों के जोरदार वार किए, जिससे गड्ढ गड्ढाहट जैसी आवाजें गूंज उठीं जो मेगा मैमथों की भगदड़ की याद दिला रही थीं। अंतरिक्ष पोर्टल को स्वर्गीय ढोल की तरह पीटा जा रहा था और उसमें से आने वाली हलचल की वजह से उसके पास का पानी भाप बनकर उड्डे चढ़ जाता था। दरार! ध्रुव का बनाया हुआ मंत्र कांपने लगा। अंतरिक्ष पोर्टल से खराब हो गया और पहले से ही टूटने वाला था। उसके पास इसे ठीक करने की कोशिश करने का समय नहीं था। उसे यह पोर्टल खोलना था और अंतरिक्ष शून्य बदलाव में कदम रखना था, वरना पोर्टल गायब हो जाता और वह खत्म हो जाता। उस पर हमला करने के लिए उसके पास जो भी पल था वह बहुत कीमती था। नरक के देवता नरक से निकले। नरक का देवता भाला उसके हाथ में प्रकट हुआ, जिसे उसने पोर्टल की ओर घोंप दिया। उसने भगवान की आंख भी खोली, जिससे उस पर चमकदार रोशनी पड़ी, जैसे ब्राइटनेस की एक नदी जो दुनिया को डुबो सकती थी। धमाका! मंत्र अब हलचल को छिपा नहीं सका और वह आसपास की दुनिया में फैलने लगी, जिससे ज्यादातर जंगल तबाह हो गया और पहाड़ भी गिर गए। बहुत देर बाद दूर के पहाड़ों की शांति भंग हो गई और पास के विशेषज्ञों ने ध्यान दिया कि कुछ असामान्य हो रहा है। धिक्कार है! मंत्र रचना टूट जाने के बाद आसपास के विशेषज्ञ जरूर देख लेंगे कि क्या हो रहा है। हालांकि ध्रुव निराश था, लेकिन जो कुछ हुआ था उसके बारे में वह कुछ नहीं कर सकता था। गहरी सांस लेते हुए उसने पहले से भी तेजी से पोर्टल पर मारना शुरू कर दिया। उसने हर मुमकिन युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया और अपनी असली ऊर्जा को किसी भी तरह से रोक कर नहीं रखा। ऐसा करते हुए अंतरिक्ष पोर्टल की सतह पर आखिरकार नुकसान के निशान दिखने लगे। हालांकि जैसा कि पुरानी कहावत है, एक सेंटीपीड को कुचले जाने के बाद भी वह छटपटाना बंद नहीं करता। पोर्टल की गहराई से नुकसान की मरम्मत के लिए स्थानिक शक्ति बाहर निकल रही थी। इससे ध्रुव पर भी दमघोंटू दबाव पड़ा। ऐसा लग रहा था कि यह सीधे उसकी आत्मा के खिलाफ लड़ रहा है, इस हद तक कि अगर वह पोर्टल खोल भी देता और बच भी जाता तो भी यह उसे नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करता। बेशक यह स्वाभाविक ही था। जब कोई बद्दा इंसान किसी ऊंचे स्तर पर पहुंचता था तो उसे पूरी ताकत से आगे बढ़ना होता था और कभी पीछे नहीं हटना होता था। अगर वे जादुई नियम के हमले के आगे झुक जाते तो या तो वे इतनी बुरी तरह घायल हो जाते कि कभी सफलता नहीं पा पाते, या फिर मारे जाते और उनकी आध्यात्मिक और शारीरिक आत्माएं बिखर जातीं। ऊश! जैसे ही ध्रुव ने अपनी कोशिशें तेज कीं, छायादार आकृतियां उस इलाके में उड़ती हुई दिखने लगीं जो विशाल अंतरिक्ष पोर्टल की ओर देख रही थीं। वे सभी पीले कपड़े पहने हुए थे। उन सभी ने ऐसी जगहें चुनी जो स्थानिक हलचल से सुरक्षित थीं, और कुछ ने तो जादुई खजानों का इस्तेमाल करके सुरक्षा के सच्चे ऊर्जा कवच भी जुटाए। जैसे ही वे उस इलाके की पहाड़ी चोटियों पर बैठे और देखा कि क्या हो रहा है, उनके चेहरे के भाव अचानक चमक उठे। वह अंतरिक्ष पोर्टल बहुत बड़ा है। किसी को तीसरे बड़े बदलाव का ज्ञान मिल रहा है। यहाँ तक कि जब मैं छठे बदलाव में दाखिल हुआ तब भी मैंने अंतरिक्ष के जादुई नियमों से ऐसी कोई प्रतिक्रिया पैदा नहीं की। इस नए आए समूह का सबसे ऊंचा अधिकारी एक निजी क्षेत्र का बड्ढा आदमी था, लेकिन वह भी जो देख रहा था उससे हैरान था। जब मैं अंतरिक्ष शून्य बदलाव में घुसा तो मेरा अंतरिक्ष द्वार लगभग मेरे जितना ही ऊंचा था, लेकिन फिर भी मैं उसे खोल नहीं पाया। इसके लिए मुझे उस अंतरिक्ष भेदने वाली अमर गोली का इस्तेमाल करना पड़ा। हम क्या करें? एक और विशेषज्ञ ने कहा। ये आत्मा मूल पर्वत हमारे हैं, लेकिन यहाँ कोई बाहरी आदमी मुश्किलों का सामना कर रहा है क्योंकि वह एक सफलता पाने की कोशिश कर रहा है।
क्या हमें उसे पकड़ डीडीडीएच लेना चाहिए, उसे कानून लागू करने वाले बड़े अधिकारियों के हवाले कर देना चाहिए, या हमें उसे वहीं मार देना चाहिए? रुको, नेता ने कहा। ऐसा नहीं है कि हम अभी उस पर हमला कर सकें। तुम उस मुसीबत के बीच में जाओगे। ऐसे अंतरिक्षीय तूफानों में मेरा निजी क्षेत्र भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। चलो, बद्धदेव भाइयों के आने तक इंतजार करते हैं, फिर हम तय कर सकते हैं कि क्या करना है। कुछ ही देर में और सैनिकों के आने से पहाड़ों में शक्ति की ओर लहरें भर गईं। उनमें सबसे ऊंचा व्यक्ति एक नौजवान था जो सुनहरे मुकुट और कपड़े पहने हुए था, जिसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। हालांकि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था, फिर भी उसकी चमक उसे एक अमर बद्धा आदमी दिखा रही थी। उसके पीछे 3 और विशेषज्ञ थे, जिनमें से एक एस्ट्रल स्टार बड़ा आदमी था और बाकी 2 भूत देव बदलाव में थे। जिस ऊंचे और ताकतवर अंदाज में वे खुद को दिखा रहे थे, उससे साफ जाहिर था कि वे खुद को वहां मौजूद सभी लोगों से बेहतर मानते थे। यहाँ क्या हो रहा है? सोने के कपड़े पहने नौजवान ने पूछा। बद्दे भाई, कोई हमारे आध्यात्मिक स्रोतों की शक्ति उधार लेकर यहीं स्पिरिट ओरिजिन एसोसिएशन इलाके में एक सफलता पा रहा है। साहब, उस अंतरिक्ष पोर्टल को देखिए, ये बहुत बड़ा है। आप बता सकते हैं कि इस आदमी की साधना का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है, फिर भी देखिए कि यह मुसीबत कितनी चौंकाने वाली है। वह जरूर कोई खास आदमी होगा। स्पेस पोर्टल। सुनहरे कपड़े पहने नौजवान ने अपने होंठ चाटे और उसकी निगाहें तेज हो गईं। ये बहुत बड़ा है। मुझे हैरानी है कि अगर ये टूट भी गया तो कितना मजबूत होगा। हमारे स्पिरिट ओरिजिन एसोसिएशन के पुराने लोगों के पास भी अपनी सफलताओं के दौरान इतने बड़े स्पेस पोर्टल नहीं थे। बड़े भाई, आपकी क्या आज्ञा है? हम क्या करें? चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उसे बंदी बनाना ही होगा। वह हमारे इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा है और हमारी आत्माओं का इस्तेमाल कर रहा है। यह एक बहुत बड़ा जुर्म है जिसका कोई जवाब वह नहीं दे सकता, चाहे वह कहीं का भी हो। इस नौजवान की आंखों में जलन और लालच की गहरी झलक थी। कोई भी समझदार आदमी बता सकता था कि ध्रुव ऐसा आदमी नहीं था जिससे आसानी से छेद-छाड़ की जा सके। हालांकि इसका मतलब यह था कि उसके पास शायद बहुत कीमती लूट का माल था। भले ही सोने से सना यह नौजवान घमंडी था, फिर भी अपने से ज्यादा ताकतवर आदमी को मिलकर उसे जलन क्यों नहीं हुई? ठीक है, हम उसे अभी बंदी बना लेते हैं, नौजवान ने कहा। जादू टोना शुरू करो और मैं खुद अंतरिक्षीय तूफानों को तोड़िया दूंगा। वह तो बस एक आत्मा बद्धा आदमी है, इसलिए मुझे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, ध्रुव की आवाज अंतरिक्षीय तूफानों के भीतर से गूंजी। देवियों और सज्जनों, कृपया एक पल रुकिए। मैं अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल की गई आत्मिक ऊर्जा की भरपाई कर सकती हूँ। ये राक्षसी कोर मुझे शून्य में मारे गए दुष्ट शैतानों से मिले हैं। इनसे आपके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। अपनी सफलता पाने के बाद मैं आपके आत्मा मूल संघ का एहसानमंद होने का वादा करती हूँ। इसके साथ ही 6 दानव कोर अंतरिक्ष तूफानों से बाहर उड़ गए। आसपास के कई विशेषज्ञ दानव कोर को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, जिनमें से जलती हुई आभा निकल रही थी। सच कहें तो ये असल में कांस्य ज्वाला के दानव शैतान के शैतान कोर थे, जिन्हें ध्रुव ने मार डाला था। अविश्वसनीय, भूतदेव बड्ढे लोगों में से एक ने कहा, जब उसे एहसास हुआ कि यह एक एस्ट्रल स्टार कांस्य धधकते राक्षस शैतान का शैतानी कोर था। कांस्य धवल शैतानों में बहुत ज्यादा ताकत होती है, भूतदेव बड्ढे लोगों में से एक ने कहा। अगर हम उसी स्तर के 2-3 विशेषज्ञ भी भेज दें तो भी वे उस तरह के शैतान को नहीं मार पाएंगे। और यह आदमी कहता है कि उसने उन्हें मार डाला और उनके शैतानी कोर ले लिए। बिल्कुल नहीं। खैर, यह निश्चित रूप से आत्मा के भंडारों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए काफी कीमती है। बद्दे भाई, आप क्या सोचते हैं? यह आदमी हमसे कोई बुराई नहीं रखता और उसने मुआवजा देने की पहल भी की। वह यह भी कहता है कि वह हमारा एक एहसानमंद होगा। मैं कहूंगा कि उसकी ईमानदारी साबित करने के लिए इतना ही काफी है। क्या अब उस पर हमला करना थोड़ा ज्यादा नहीं होगा? सुनहरे कपड़े पहने उस नौजवान ने ध्रुव को मारने के इरादे से देखा। आह, तुम किससे डर रहे हो? वह तो बस हमसे डरता है। वह साफ तौर पर उस तरह का इंसान है जो कानून की परवाह नहीं करता, और अब वह समय खरीदने की कोशिश कर रहा है ताकि वह अंतरिक्ष द्वार तोड़ सके। देखो, मुझे परवाह नहीं कि उसने क्या कहा। हम उसे कामयाब नहीं होने दे सकते। सब लोग अभी उस पर हमला करो और पक्का करो कि वह नाकाम हो जाए। पलक झपकते ही नौजवान के हाथ में एक विशाल सुनहरी तलवार दिखाई दी, जो चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। उससे एक ऐसी गूंज निकल रही थी जो ज्वालामुखियों की गड़गड़ाहट जैसी लग रही थी और ऐसे कंपन पैदा कर रही थी जो आकाश को तबाह करने में सक्षम लग रहे थे। बड्डे भाई, एस्ट्रल स्टार बड्ढे लोगों में से एक ने कहा,
तुम स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्णिम तलवार भंजक का इस्तेमाल करने वाले हो। क्या तुम उसे मारने की कोशिश कर रहे हो? यह तो बहुत बुरा है। अगर वह कोई खास आदमी हुआ तो क्या होगा? बाहर नरक का मानसून है और क्वेकडॉन महाद्वीप के अनगिनत विशेषज्ञ बाहर LDDDH रहे हैं। क्या होगा अगर यह आदमी किसी ताकतवर समूह का कोई होशियार व्यक्ति है जो लड़ाई में घायल हो गया हो? अगर हम उसे मार देते हैं तो क्या इससे कोई बड़ी तबाही नहीं हो सकती? कोई बात नहीं, उसे मारने के चाहे जो भी नुकसान हो, फायदे उनसे कहीं ज्यादा होंगे। जैसे ही वह अंतरिक्षीय तूफानों में घुसकर ध्रुव को मारने की तैयारी कर रहा था, उसकी आंखों में जलती हुई हत्या की भावनाएं उभर आईं। उसका स्वर्ण तलवार तोड़ने वाला हथियार पुराने जमाने का एक ताकतवर जादुई खजाना था, जो कि महान सम्राट के शिवालय के जैसा ही था, और इस तरह वह ऊपर आने में कामयाब होने के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त था। जैसे ही नौजवान हमला करने वाला था, दूर से एक आवाज सुनाई दी जिसमें और ज्यादा विशेषज्ञों के आने की बात कही गई। अपना हाथ रोको, एक लंबे नीले कपड़े में एक नौजवान ने कहा, जो कभी न मरने वाले बदलाव की हलचल से भरा हुआ था। शामिल, परेशानी खड्डी करना बंद करो। वह कोई दुश्मन नहीं है। उसने पहले ही साफ कर दिया है कि उसके इरादे ठीक हैं। यहाँ तुम्हारे लिए इतना कठोर होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा स्पिरिट ओरिजिन एसोसिएशन 3000 धर्मनिष्ठ और पुराने विचारों वाले रूही समूहों में से एक है। हम ऐसा नहीं करते। इसके अलावा अगर यह बात फैल गई तो हमारी इज्जत को बहुत नुकसान होगा। शामिल ने विकटोर की ओर घूरा, लेकिन हमला करने से रुक गया। विकटोर आगे बढ़कर शामिल का ध्रुव के रास्ते को रोकने के लिए कहा। किसी खतरे के पल में किसी का फायदा उठाना, खासकर जिसने हमारे प्रति अच्छी भावना दिखाई हो, हमारे स्पिरिट ओरिजिन एसोसिएशन के नियमों की भावना का उल्लंघन करता है। वे दोनों एक दूसरे को देखकर ठंडी सांस ली। इस बीच ध्रुव का अंतरिक्ष पोर्टल पर हमला और भी तेज हो गया। उसके हर वार में 3 लाख पुराने मेगा मैमथों की ताकत थी, जिससे वह एक भगवान आत्मा के रूप में लग रहा था, जो तारों वाले आकाश को हिला सकता था और सूरज और चांद को कांप सकता था। अंतरिक्ष पोर्टल की ताकत कम हो रही थी और उसकी सतह पर और दरारें फैल रही थीं। वहां मौजूद हर कोई देख सकता था कि वह लगभग खत्म हो चुका है। इलाके में अंतरिक्ष के तूफानों की ताकत इधर उधर बह रही थी, जिससे आसपास का इलाका तबाह हो गया। पीछे हटो, किसी ने चिल्लाया। बहुत से विशेषज्ञों ने वैसा ही किया। हालांकि निचले स्तर का नेता, निजी क्षेत्र का बड्ढा आदमी, जाहिर तौर पर अपने निजी क्षेत्र की ताकत का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहता था। बदकिस्मती से उसे बिजली का झटका लग गया, जिससे उसके मुंह से खून निकल गया। पीछे हटते हुए उसने मुट्ठी भर दवा की गोलियां निकालीं, जिन्हें उसने निगल लिया। मेरा निजी क्षेत्र भी उस अंतरिक्ष पोर्टल की हलचल से निपट नहीं सकता। अगर वह कामयाब हो जाता है तो वह कितना ताकतवर होगा। वह इंसान नहीं है, वह एक कांस्य धधकते दानव शैतान से भी ज्यादा ताकतवर है। उसकी बनावट क्वेकडॉन महाद्वीप की किसी भी चीज से कहीं ज्यादा है। असल में मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन स्नेक महाद्वीप जैसे ऊंचे लोकों में भी इतने ताकतवर लोग हैं। हर कोई जो कुछ देख रहा था उससे पूरी तरह से हैरान था। उसी पल शामिल ने अपनी स्वर्ग प्रभुत्व वाली स्वर्णिम तलवार भंजक उठाई और विकटोर के पास से निकल गया। तलवार भंजक से सुनहरी रोशनी निकली, जिसने अंतरिक्ष के तूफानों को चीरते हुए उसे ध्रुव की ओर धुंधला होने दिया। जैसे ही वह करीब आया, उसने अपनी तलवार भंजक को ध्रुव के सिर की ओर इतनी ताकत से उड्ढा दिया कि पहाड़ भी चकनाचूर हो जाए। मर जा, स्वर्ग पर हावी होने वाला स्वर्णिम तलवारबाज इतना शक्तिशाली था कि कोई भी तूफान उसके लिए कोई समस्या नहीं खड़ी कर सकता था। दरअसल वह इतना शक्तिशाली लग रहा था कि ग्रहों को चूर चूर कर सकता था। पूरा इलाका अब सुनहरी रोशनी से नहा उठा था, क्योंकि कभी न मरने वाले बद्दे आदमी शामिल ने घातक शक्ति से हमला किया था और कभी न मरने वाले जादुई नियम का सहारा लेकर ध्रुव के पास बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। उसकी जलन और लालच उसे हत्या की गहराई में धकेल रहे थे। रुको, मत करो, विकटोर चिल्लाया। उसके साथ दूसरे विशेषज्ञ भी आ गए थे। फिर भी वे सभी बहुत देर से पहुंचे थे। स्वर्ग प्रभुत्व वाला स्वर्णिम तलवार भंजक एक प्राचीन अनमोल खजाना था, और एक बार जब वह छूट गया तो अर्ध आरशी भी उससे बच नहीं सकते थे। मरने के लिए तैयार हो जाओ सन की शैतान, शामिल चीखा। ध्रुव अंतरिक्ष पोर्टल पर हमला करने में व्यस्त था और उसके पास किसी और चीज पर ध्यान देने का समय नहीं था। अगर वार लग भी जाता तो यह तय था कि वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और फिर भी जब स्वर्ग प्रभुत्व वाला स्वर्ण तलवार भंजक ध्रुव के सिर से केवल 9 मीटर की दूरी पर था, तो एक विशाल कांस्य शिवालय ने उसे रोक दिया। तलवार भंजक ने उस पर प्रहार किया और एक मधुर धमाका गूंजा। एक आदिम रक्षात्मक खजाना
शामिल ने अचानक कहा। फिर उसका चेहरा और भी ज्यादा उग्र हो गया जब उसने अपना स्वर्ग प्रभुत्व वाला स्वर्णिम तलवार भंजक हथियार ऊपर उठाया और भी अभूतपूर्व बल से प्रहार करने के लिए तैयार हो गया। स्वर्ग प्रधान प्रहार, वह चिल्लाया। तुरंत ही तलवार तोड़ने वाला पहले से भी ज्यादा तेज सुनहरी रोशनी से चमकने लगा और उसने उसे ऐसे नीचे गिराया जैसे उसे पूरी तरह से रोका न जा सके। झटक! स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्ण तलवार भंजक ने शिवालय को तोड़ते हुए अपना रास्ता बनाया और फिर ध्रुव के सिर पर हमला किया। उसका अंत हो गया, सब यही सोच रहे थे। अब वे ध्रुव के खून से लथपथ हो जाने का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि जब तलवार तोड़ने वाला उतरा तो उसने तरबूज की तरह उसके सिर को नहीं कुचला। वास्तव में ध्रुव अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसका वस्त्र उसके चारों ओर लहरा रहा था। उन्होंने अब नारकीय देवता प्लेट कवच नहीं पहना था, बल्कि इसके स्थान पर सच्ची ऊर्जा का एक भौतिक रूप जो एक वस्त्र था, वही वस्त्र जिसे देवताओं की सेना द्वारा पहने हुए देखा जाता था। जब वह वहां खड़ा था तो तलवार तोड़ने वाले से सच्ची ऊर्जा की एक सुनहरी नदी उसके अंदर प्रवाहित हुई, जिसने उसे नष्ट करने के प्रयास में उसकी नसों और ऊर्जा के समुद्र को भर दिया। लेकिन तभी एक कंपन उसके अंदर से गुजरा जिसने सारी ऊर्जा को अपनी मुट्ठी में समेट लिया। उसकी अगली मुक्का इतनी शक्तिशाली थी कि उसने आसमान हिला दिया, सूरज और चांद को नष्ट कर दिया, ग्रहों को गिरा दिया और शून्य को चकनाचूर कर दिया। विशाल अंतरिक्ष द्वार अनगिनत टुकड़ों में फट गया। आश्चर्यजनक रूप से सबसे महत्वपूर्ण पल में ध्रुव स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्ण तलवार भंजक की शक्ति को दूसरी दिशा में मोड़ने, उसे अपनी असली ऊर्जा के साथ मिलाने और उसका उपयोग अंतरिक्ष द्वार को खत्म करने वाले आखिरी प्रहार को ताकत देने में कामयाब रहा। वह आखिरकार अंतरिक्ष शून्य बदलाव में था। उसी समय अंतरिक्ष पोर्टल के टूटे हुए टुकड़े ध्रुव में समा गए, जहां वे शुद्ध स्थानिक शक्ति बन गए। अंतरिक्ष के जादुई नियम जो युगों युगों से मौजूद थे, बची हुई सारी प्रभुसत्तामय सच्ची ऊर्जा जो उसने ग्रैंड सम्राट के शिवालय में जमा की थी, उसमें बह गई, जिससे उसकी नसें, उसका शारीरिक शरीर और उसकी आत्मा मजबूत हुई। तुमने मेरा इस्तेमाल किया सन की शैतान, शामिल ने अपनी तलवारबाजी उठाते हुए गुर्राते हुए कहा। एक पल भी रुके बिना उसने ध्रुव पर फिर से हमला किया और उसके हथियार के चारों ओर एक सुनहरा भंवर घूम रहा था। ध्रुव ने अचानक अपना हाथ शामिल की दिशा में बढ़ाया और अंतरिक्ष उसके लिए पर्दे की तरह आसानी से खुल गया, जिससे एक स्थानिक ऊर्जा प्रवाह आगे बढ़ गया। देखने वालों को हैरानी हुई जब उसने स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्णिम तलवार भंजक को पकड़ लिया और उसकी गति को पूरी तरह रोक दिया। शामिल ने संघर्ष किया, फिर भी हथियार को हिला नहीं सका। धमाका! ध्रुव ने अपना हाथ हिलाया और उस इलाके में जगह ढह गई। शामिल ने जोर से चीख मारी। जैसे ही उसे पीछे की ओर फेंका गया, उसका शरीर चकनाचूर हो गया। उसे सुनहरा खून छिटक कर नीचे पहाड़ों पर बरसने लगा। ध्रुव ने निर्णायक रूप से उसका स्वर्ग प्रभुत्व स्वर्णिम तलवार भंजक छीन लिया था। उसके हाथ के एक ही वार से वह नौजवान उड़कर दूर जा गिरा, जिसके बाद ध्रुव ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और गहरी सांस लेते हुए अपने अंदर से गुजर रही नई शक्ति का परीक्षण करने लगा। कुछ पल पहले ही उसने अंतरिक्ष पोर्टल को नष्ट किया था और फिर उससे निकले मलबे को अपने अंदर समाहित कर लिया था, जो उसके अंदर के आयामों को बेहतर बनाने के लिए बेहद जरूरी था। इस समय उसकी ऊर्जा का सागर और नसें इतनी ऊर्जा से भरे हुए थे कि वे गुब्बारों की तरह फूल रहे थे। उनके अंदर के आयाम भी तेजी से फैल रहे थे। जैसे जैसे उसकी नसों में खून बह रहा था, वह और भी ताकतवर होता जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह देवताओं की सेना द्वारा नरक पर विजय पाने के लिए भेजा गया योद्धा हो। प्रभु परमेश्वर की सच्ची ऊर्जा उनके द्वारा बनाए गए भंडारों से उनमें प्रवाहित हो रही थी। साथ ही आसपास के पहाड़ों से आत्मिक ऊर्जा एकत्रित हो रही थी, यहाँ तक कि अनगिनत भूमिगत सफेद ड्रैगन फूटकर बाहर आ गए और उनमें समा गए। यहाँ तक कि स्वर्ग से परे से भी ब्रह्मांडीय शक्ति उनमें प्रवाहित हो रही थी। जिस क्षण उसने अपनी सफलता हासिल की, उसका मन मानो विस्तृत हो गया और अचानक वह अंतरिक्ष समय से गहराई से जुड़ गया। शून्य की शक्ति उसके भीतर एकत्रित होने लगी और एक पल में वह अपनी नंगी आंखों से अपने चारों ओर अनगिनत चमकती रोशनियां देख सका, जो और कुछ नहीं बल्कि तारों की शक्ति थी। उसके ऊपर आकाश में अनगिनत तारे प्रकट हो गए। जैसे ही उसने शक्ति को अवशोषित किया, उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर अजीब संकेत पैदा किए। यह एक अर्ध आर्ष भी स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को इस तरह संभाल नहीं सकता। इन अजीबोगरीब चिन्हों को देखो। क्या उसे यह चिंता नहीं है कि अगर उसने सारी ऊर्जा सोख ली तो वह फट जाएगा?
हर एक अलग तरह की शक्ति है। स्पिरिट ओरिजिन एसोसिएशन के सभी लोग स्तब्ध होकर देख रहे थे। हालांकि ध्रुव ने उनकी परवाह नहीं की और पूरी तरह से अपने ज्ञानोदय पर ध्यान केंद्रित किया। उसके अंदर गॉड मैमथ कण जाग रहे थे। कुछ पल पहले वह 3 लाख के स्तर पर था, लेकिन अब 3,10,000, 3,20,000, 350, 370, 4 लाख। उससे निकलने वाली ऊर्जा के बदलते उतार चढ़ाव में एक शाश्वत जलती हुई चमक दिख रही थी जो किसी भी जरूरी ऊर्जा को अपने वश में कर सकती थी। आखिरकार उसके भीतर 6 लाख कण जाग उठे, यानी उसकी कुल ऊर्जा का भंडार दोगुना हो गया। यह कोई छोटी बात नहीं थी। आखिरकार नर्क कुचलने वाले गॉड मैमथ की शक्ति का हर कण जगाना पिछले वाले से ज्यादा मुश्किल था। मुझे लगता है कि मैं महाद्वीपों को तबाह करने, अंतरिक्ष में छेद करने, सभी बंधनों को तोड़ने के लिए काफी ताकतवर हूं। ध्रुव के अंदर बह रही शक्ति ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह उसी स्तर के किसी भी व्यक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसकी ओर से किया गया हल्का सा हाथ का इशारा भी अंतरिक्षीय शक्ति की लहरें भेज सकता था। अचानक अंतरिक्ष में एक दरवाजा प्रकट हुआ और एक घनघोर अंधकारमय तूफान छा गया। नर्क द्वार की असली ऊर्जा नाटकीय रूप से बदल गई थी और बीजाणु शैतान में अब एक पवित्र चमक थी। दानवों के मूलों से बना 9 सितारों वाला मोती का हार पिघल गया था और प्रभु परमेश्वर की सच्ची ऊर्जा के साथ मिलकर कुछ नया, एक विशाल तारा बना था जो अब द्वार के ऊपर लगा हुआ था। अब चूंकि ध्रुव एक अंतरिक्ष शून्य बद्धा आदमी था, उसकी सभी असली ऊर्जा अलग दिखती थी। उसका नारकीय देवता भाला, नर्क अग्नि क्रूसिबल, शैतान देवता मुहर और देवदूत पंख तेजी से आगे बढ़ा गए थे। सर उसके पीछे उसके देवदूत पंख प्रकट हुए जो पवित्र प्रकाश से चमक रहे थे, जो सारे अंधेरे और उदासी को दूर भगा सकता था। वे बिगुलों, ढोलों, पवित्र गीतों और स्वर्ग के रास्तों से सजे हुए थे। ध्रुव को जो समझ आ रहा था उसके अनुसार उन पंखों की हल्की सी भी हलचल अंतरिक्ष को चीर सकती थी। अगर अब उस बड्ढे आर्ष के हाथ से उस पर हमला किया जाता तो वह अपने कंधे से धूल उड़ाकर आसानी से बच सकता था। इस समय उसके लिए खतरा सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, वह है एक बड्ढे आर्षी का खुद प्रकट होकर उस पर हमला करना। तीसरा पौराणिक बदलाव एक महत्वपूर्ण मोद्धात था, एक ऐसा बिंदु जहां आखिरकार इंसान स्वर्ग और पृथ्वी का गहरा ज्ञान पा सकता था। बेशक यह सिर्फ ज्ञानोदय था। जादुई नियमों को अच्छी तरह से समझने और उन्हें नियंत्रित करने या बदलने के लिए इंसान को बड्ढे आर्षी स्तर पर होना चाहिए, या शायद उससे भी ऊंचे स्तर पर, अर्ध अमर स्तर पर होना चाहिए। अंतरिक्ष के जादुई नियमों में अनगिनत रूह ही शामिल थे। ब्रह्मांड की गहराई में सचमुच दाखिल होने के लिए ध्रुव को अंतरिक्ष शून्य बदलाव के सतही ज्ञान से कहीं ज्यादा की जरूरत होगी। बेशक जिस अंतरिक्ष पोर्टल को उसने तोड़ा था, उसकी विशालता को देखते हुए ध्रुव को उससे 4 या 5 स्तर ऊपर के किसी इंसान के बराबर ज्ञान मिला था। उसका नारकीय देवता भाला अब स्थानिक शक्तियों से भरा हुआ था और दुश्मनों को मारने के लिए अंतरिक्ष और समय को चीर सकता था। उसने भाले को बुलाया, फिर उसे आगे बढ़ाया ताकि वह अंतरिक्ष को चीर दे। वह गायब हो गया और फिर एक पल बाद ऊपर से एक चीख सुनाई दी, क्योंकि एक एस्ट्रल स्टार कान से धधकते दानव शैतान को मार डाला गया और वह गिरते हुए तारे की तरह नीचे गिर गया। जब वह नीचे पहाड़ों से टकराया तो वे सल्फ्यूरिक लावा में बदल गए। बहुत बढ़िया, अब मैं अंतरिक्ष की शक्तियों को नियंत्रित करता हूं। अपनी सच्ची ऊर्जा को वापस लेते हुए उसने स्पिरिट ओरिजिन एसोसिएशन के लोगों के समूह की ओर देखा। उसी समय उसने स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्णिम तलवार भंजक को उठाया। तलवार भंजक किसी अनजान धातु से बना था और उस पर पक्षियों, फूलों और ऐसी ही चीजों की नक्काशी थी। वह एक पहाड़ जितना भारी भी था, इस हद तक कि तीसरे पौराणिक बदलाव के ज्यादातर लोग उसे उठा भी नहीं पाते। उसकी आभा से ध्रुव बता सकता था कि वह ग्रैंड एम्परर के शिवालय के लगभग बराबर था, जिसका मतलब है कि जिसने भी उसे बनाया था वह ग्रैंड एम्परर रिचलश के जैसा ही कोई इंसान था। हालांकि उसके अंदर की विस्फोटक शक्तिशाली ऊर्जा जो दुश्मन को मारने के लिए प्यासी लगती थी, वास्तव में शिवालय से कहीं ज्यादा थी। यह कहना नामुमकिन था कि इतिहास में तलवार तोड़ने वाले का नाम किसने रखा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बहुत शक्तिशाली था और इसलिए जब उसने ध्रुव पर हमला किया तो उसके पास अपनी ईश्वरीय ऊर्जा कला में छिपी हुई दिशा बदलने वाली शक्तियों का इस्तेमाल करके हमले की शक्ति को अंतरिक्ष पोर्टल तक पहुंचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर उसने सच में इसे अपने शरीर में घुसने दिया होता तो उसकी मौत हो जाती।
भले ही ग्रैंड सम्राट का शिवालय इस चोट को कम करने में कामयाब हो सकता था, फिर भी उसकी नसों को भारी नुकसान पहुंचता। तलवार तोड़ने वाला पिघले हुए सोने जैसी धातु की जलती हुई ताकत से भरा हुआ था, इसीलिए जैसे ही उसकी शक्ति उसमें घुसी वह चमक उठा, जिससे सारा आकाश और पृथ्वी सोने के समुद्र में बदल गए। क्या ही शानदार खजाना है। मैं सोच रहा था कि मेरे पास राजकुमार से लड़ने के लिए कोई अच्छा हथियार नहीं है, और यह तलवार तोड़ने वाला तो कमाल का लग रहा है। अगर मैं इसकी पूरी ताकत लगा दूं तो मुझे लगता है कि यह उसे भी नुकसान पहुंचाएगा। शायद मैं इससे उसका दिमाग भी उड़ा दूं। यह कहकर उसने अपनी कुछ शक्ति तलवार तोड़ने वाले में डाल दी ताकि उसे अपना बना सके। अपना हाथ रोको, किसी ने अचानक चिल्लाकर कहा। स्वर्ग प्रधान स्वर्ण तलवार भंजक आत्मा मूल संघ का है। इसे पुराने जमाने में एक बड्डे अर्शी ने बनाया था, और यह हमारे समूह का एक खास हथियार है। जो कोई इसे चुराएगा उसे स्वर्ग का गुस्सा झेलना पड़ेगा। आवाज के साथ एक शक्तिशाली चमक थी, जो खून से सने कवच पहने एक अधेड़ उम्र के आदमी की थी। उसकी आवाज से राक्षसों की गंध आ रही थी, तो लगा कि वह ऊपर चल रही भयानक लड़ाई से अभी अभी लौटा होगा। आगे बढ़ते हुए उसने शामिल को उठाया और उसे ठीक करने के लिए उसमें सच्ची ऊर्जा डाली। ध्रुव की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम आत्मा मूल संघ के इलाके में झगड़ा क्यों कर रहे हो? स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्ण तलवार भंजक को तुरंत सौंप दो और हमारे मुख्यालय में आकर माफी मांगो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। ध्रुव ने उस आदमी की चमक तुरंत पहचान ली। आधा राशि, यह आदमी और राजकुमार जैसे अर्ध आर्षि महान राशि बनने के आधे रास्ते पर थे। वे कभी न मरने वाले बदलाव में थे, लेकिन उस स्तर से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। उनकी एक ही हरकत आकाश को जला सकती थी और समुद्र को भाप बना सकती थी, और वे जादुई नियमों को आसानी से नियंत्रित कर सकते थे। मैं ऊपर राक्षसों से लड़ रहा था और गलती से इस इलाके में आ गिरा, ध्रुव ने शांत स्वर में समझाया। बाद में मैंने एक सफलता पाने के लिए तुम्हारे इलाके से कुछ जरूरी ऊर्जा उधार ली। मैंने अच्छा मुआवजा देने के बाद भी इस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं की। बड्डे भाई, ऐसा ही हुआ था, इलाके के दूसरे शिष्यों ने अर्ध ऋषि को समझाया। क्या? उस आदमी ने चौंकते हुए कहा। तुम कह रहे हो कि वह अभी अभी तीसरे बड्डे बदलाव तक पहुंचा है और फिर भी शामिल को इतनी बुरी तरह चोट पहुंचाने में कामयाब रहा, और उसने स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्ण तलवार भंजक को भी जबरदस्ती छीन लिया? सही कहा बड्डे भाई, विकटोर ने कहा। हमें शक है कि इस आदमी का कोई खास इतिहास है। हो सकता है कि वह किसी ऊंचे परिवार से हो। हमने शामिल को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर भी उस पर हमला कर दिया। अच्छा, अगर ऐसा ही हुआ है तो मुझे लगता है हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, उस आदमी ने कहा। ध्रुव की ओर देखते हुए उसने कहा, सुनो दोस्त, तुम्हें स्वर्ग प्रभुत्व वाली स्वर्ण तलवार तोड़ने वाली तलवार लौटानी होगी। यह एक बहुत ही कीमती खजाना है, जिसे पाने के लिए आत्मा मूल संघ कुछ भी करने को तैयार है। अगर तुमने इसे छीनने की कोशिश की तो महान आराश्य के बड़े बुजुर्ग भी तुम्हारा पीछा करने लगेंगे। इसके अलावा इस हथियार पर तुम्हारा काबू होना नामुमकिन है। यह एक बड्ढे आर्षि की इच्छा शक्ति से बंधा हुआ है, जिसे तुम कभी भी बेअसर नहीं कर सकते। अगर तुम इसे जबरदस्ती अपने काबू में लेने की कोशिश करोगे तो इसका नतीजा तुम्हारे लिए विनाशकारी होगा। ध्रुव ने रोशनी के सुनहरे सागर को तलवार तोड़ने वाले हथियार में वापस खींच लिया। तो क्या तुम्हारा आत्मा मूल संघ ऐसे ही काम करता है? तुम लोगों ने मुझे लगभग मार ही डाला था, जबकि मैंने तुम्हें काफी मुआवजा देने की पेशकश की थी। फिर माफी मांगने के बजाय तुम वो तलवार तोड़ने वाला हथियार वापस लेना चाहते हो जो मैंने ईमानदारी से जीता था। कितना बेशर्म, शामिल चिल्लाया। अचानक उसके अंदर से सुनहरी सच्ची ऊर्जा तेजी से निकली, मानो वह तलवार तोड़ने वाले को वापस अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा हो। बदकिस्मती से अब जबकि ध्रुव के पास तलवार तोड़ने वाला हथियार था तो वह हिला तक नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शैतान? स्वर्ग प्रभुत्व वाली स्वर्ण तलवार तोड़ने वाली तलवार वापस दे दो, वरना तुम मर जाओगे। शामिल की आंखें भेदिए या बाघ जैसी चमक उठीं। साफ तौर पर उसे ध्रुव के हाथों बहुत बड़ा अपमान सहना पड़ा था, और उसके साथी शिष्यों के चेहरों पर मजाक के भाव देखकर यह और भी बुरा हो गया था। वह एक ताकतवर, कभी न मरने वाला बद्धा आदमी था, और ध्रुव सिर्फ एक अंतरिक्ष शून्य बद्धा आदमी था। वे पूरे 6 स्तरों के अंतर पर थे। फिर भी शामिल पूरी तरह से हार गया था। वह पलटवार भी नहीं कर पाया था। पूरी लड़ाई एक मजाक सी थी। शामिल को जवाब देने के बजाय ध्रुव ने बस अर्ध आर्षि के कुछ कहने का इंतजार किया। अगर जवाब ठीक नहीं होता तो वह बस चला जाता।
उसकी साधना के मौजूदा स्तर को देखते हुए कोई बद्धा ऋषि भी उसे नहीं मार सकता था, बल्कि इस कोशिश में उसकी मौत भी हो सकती थी। आखिरकार ध्रुव को केवल अंतरिक्ष समय के तूफानों में जाना और नरक मानसून खोजना था। अर्धआर्शी ने एक पल के लिए स्थिति के बारे में सोचा, फिर कहा, क्या तुम स्वर्ग प्रभुत्व वाली स्वर्ण तलवार तोड़ ढहने वाली तलवार लौटा दोगे और हम सब बराबर हो जाएंगे? फिर तुम अपने रास्ते जा सकते हो। मैं तुम्हें आखिरी बार याद दिला दूं कि इस शामिल ने मेरी सफलता के एक खास मौके का फायदा उठाकर मुझे मारने की कोशिश की थी। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं इसे भूल जाऊं? अच्छा, आप क्या उम्मीद करते हैं? हमारा स्पिरिट ओरिजिन एसोसिएशन क्वेकडॉन महाद्वीप के 3000 महान दांववादी समूहों में से एक है। हमारा इतिहास पुराने और वाइल्ड्स तक जाता है। क्या आप हमें इसमें जरा भी इज्जत नहीं दे सकते? क्या आपको लगता है कि हम माफी मांगेंगे या कुछ और? आप खुद को क्या समझते हैं? एक बड्ढे आर्शे? पुराने जमाने का कोई राजा? रुको रुको, आप तो बस तलवारबाज को अपने पास रखने का बहाना ढूंढ रहे हैं, है ना? ध्रुव खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। स्पिरिट ओरिजिन एसोसिएशन के देवियों और सज्जनों, मैं जा रहा हूं और इस तलवार तो डरने वाले को अपने साथ ले जा रहा हूं। अपना ख्याल रखना और इस चीज को वापस पाने की कोशिश भी मत करना। अलविदा और मुझे फिर कभी ढूंढने के लिए शुभकामनाएं। वुश! इसके साथ ही वह हवा में उड़ गया। तुम कहीं नहीं जा रहे, अर्धऋषि ने कहा। हाथ हिलाकर उसने एक सैन्य मार्च की आवाज पैदा की, जिससे पूरा इलाका गूंज उठा। उसी समय मानो एक पूरी सेना प्रकट हो गई, आत्माओं का एक समूह जो तेजी से एक पिंजरे के आकार में बदल रहा था। युद्ध रूही युद्ध मुट्ठी, योद्धा आत्मा शरीर शोधन। अर्धराशि ने अंतरिक्ष को चीर दिया, फिर उसमें से होते हुए ध्रुव के पास पहुंचा, जहां उसने मुट्ठी से वार किया। युद्ध और मौत की ऊर्जा बह रही थी, ऐसी रफ्तार जो देवताओं को मार सकती थी और अपने पीछे खून की धार छोड़ सकती थी। बिल्कुल सही समय, ध्रुव ने कहा। वह एक ताकतवर दुश्मन के खिलाफ अपनी नई ताकत का परीक्षण करने के बारे में सोच रहा था। यह आदमी अर्धऋषि था और राजकुमार भी अर्धऋषि, इसलिए इस तरह की लड़ाई से उसे अंदाजा हो जाएगा कि राजकुमार के साथ एक घातक लड़ाई कैसी होगी। धमाका! ध्रुव के हाथ में नारकीय देवता का भाला प्रकट हुआ, जिसे उसने एक ऐसे कोण पर आगे बढ़ाया जो स्वर्ग के तरीकों के बिल्कुल मुताबिक था। तुरंत ही वह युद्ध और मौत की ऊर्जा को चीरता हुआ अर्धहर्ष की हथेली की ओर बढ़ गया। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारी असली ऊर्जा कितनी ताकतवर है, अर्धऋषि ने कहा। अगर यह इससे भी ज्यादा ताकतवर होती तो भी यह बहुत कमजोर होती। देखो और सीखो कि स्वर्ग और पृथ्वी का असली रूही कैसा होता है। भर्ती हो जाओ। अर्धराशि ने सच्ची ऊर्जा से बना एक अक्षर बुलाने के लिए हवा में अपना हाथ लहराया, जो नारकीय देवता भाले की ओर गरजने लगा। यह कोई और नहीं बल्कि अमर लोगों की पुरानी लिखावट में भर्ती के लिए इस्तेमाल होने वाला अक्षर था। इसके दिखने भर से ही उस इलाके में स्वर्ग और पृथ्वी की प्राण शक्ति ऐसी हो गई जैसे कोई सेना में भर्ती हो रहा हो। यह कौन सी ऊर्जा कला है? ध्रुव का भाला तुरंत धीमा पट दिए गया। हालांकि यह एक युद्ध कला थी जिसमें अनगिनत तरीके थे, इसलिए उसने तेजी से कोण बदला, जिससे उस इलाके में मौजूद हर चीज कांप उठी। सेना! अर्धर्षि ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा और एक सच्चे ऊर्जा अक्षर को बुलाया जिस पर सेना लिखा था। तुरंत ही आसपास की जगह में दरारें पड्डी डीएच गईं और घातक संरचनाएं सेना की तरह बाहर निकल आईं। आज तुम गिरोगे लड़डिके, अर्धराशि ने कहा, अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए, जिससे पहाड़ी जैसी सच्ची ऊर्जा के उभार तेजी से आगे बढ़े। उसने इलाके की सारी जरूरी ऊर्जा को अपनी मर्जी की सेना बना लिया था, जिसका इस्तेमाल वह रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को कुचलने के लिए कर सकता था। उसकी ऊर्जा कला और साधना का स्तर साफ तौर पर एक बड्डे अराशी बनने से जरा सा ही कम था। बहुत दिखावटी, ध्रुव ने कहा, अपने नारकीय देवता भाले को इधर उधर घुमाते हुए जरूरी ऊर्जा की धाराओं पर वार किया। फिर उसने अपना सिर पीछे झुकाया और चिल्लाया, जिससे अचानक उसके चारों ओर अनगिनत सफेद छेद प्रकट हो गए। अंतरिक्ष शून्य देव बिजली फूट पड़ दी। उसकी एक नदी अर्धहर्षि पर छा गई इससे पहले कि वह जवाब दे पाता। तुम अंतरिक्ष शून्य देव बिजली को नियंत्रित कर सकते हो, सिर्फ बड्ढे ऋषियों को ही ऐसा करना चाहिए। अर्धआर्षि ने तुरंत अपना बचाव किया, एक बद्धा चमकदार घेरा बुलाया। फिर उसने अपनी 5 उंगलियां फैलाईं और फिर से हमला किया। भर्ती और सेना अक्षर भेजे जो तुरंत मिल गए। तुम्हारे लिए बुरी बात यह है कि मैं एक अर्धआर्षि हूं और इसीलिए यह बिजली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब यहां आओ। यह एक ताकतवर हमला था जिसका इस्तेमाल अर्धआर्षि साफ तौर पर ध्रुव को टुकड़े टुकड़े करने के लिए करना चाहता था। ध्रुव की आंखें फैल गईं
और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उस पर से पवित्र रोशनी निकली और उसके देवदूत पंख खुल गए। पलक झपकते ही वह गायब हो गया। अर्ध आर्शी का हमला हवा में टकराया और एक पल बाद उसे एहसास हुआ कि वह अपने दुश्मन की आत्मा की हलचल को भी महसूस नहीं कर सकता। ठीक नहीं। चारों ओर देखते हुए उसने अपने चारों ओर के घेरे को छोटा किया, अपनी सुरक्षा बढ़ाई। हालांकि उसी पल एक भाला अचानक उसके ठीक पीछे प्रकट हुआ। चर छट पाट! भाला अचानक रुकावट को चीरते हुए उसके शरीर में घुस गया। शक्ति क्षेत्र की गड्ढबद्दी! उसने चिल्लाया, हैरान और गुस्से में कि ध्रुव ऐसा कुछ कर सकता है। तुरंत ही उसके चारों ओर की रक्षात्मक ऊर्जा एक निजी क्षेत्र में बदल गई। युद्ध क्षेत्र! पलक झपकते ही वह आदमी युद्ध के झंडों, युद्ध के नगाड़ों और एक विशाल सेना से घिर गया। जैसे ही अर्धरशी ने अपना निजी क्षेत्र खोला, ध्रुव ने सोचा, अर्धरशी बहुत खास होते हैं। अगर मैं राजकुमार जैसे किसी व्यक्ति को मारने की कोशिश करूं तो लगता है मुझे कुछ और ज्यादा कड़ीडीची मेहनत करनी होगी। आखिरकार हमारे साधना के स्तरों में बहुत ज्यादा अंतर है, पूरे 7 स्तर। हालांकि मेरे पास असली ऊर्जा का बहुत बड़ा भंडार है, लेकिन वह स्तरों के अंतर को पूरा नहीं कर पाता। युद्ध क्षेत्र! अर्धराशि चिल्लाया। जैसे जैसे क्षेत्र बद्धा होता गया, ऐसा लगा जैसे युद्ध का माहौल उस जगह पर छा गया हो। प्राण ऊर्जा अविश्वसनीय शक्ति के साथ उमद्द पद्धी और वह सबके बीच में खड्डा था, मानो उसे कोई हरा नहीं सकता। धमाका! नारकीय देवता भाले ने युद्ध क्षेत्र में आधा वार किया, लेकिन फिर रुक गया। उसने नारकीय ऊर्जा को क्षेत्र में भेजकर उसे खराब करने की कोशिश की, लेकिन अर्धहर्षि ने बस कंधे उचका दिए और ऊर्जा खत्म हो गई। यह उसका क्षेत्र था, यह उसका राज्य था। तो तुम्हारे पास और क्या चालें हैं? उसने पूछा। उसके निजी क्षेत्र में पूरी तरह से बिजली भरी होने की वजह से उस क्षेत्र में एक बड्ढे अर्शी की आभा चमक रही थी, जो उस समय हो रहा था जब अर्ध आशी राशि कण बनने ही वाले थे। इसके बाद बिना किसी चेतावनी के वह ध्रुव की ओर झपटा। मुस्कुराते हुए ध्रुव ने एक तरफ हटकर अपने नारकीय देवता भाले से वार किया। यह देखने के लिए उत्सुक था कि अब यह अर्ध आर्शी कितना शक्तिशाली होगा, क्योंकि उसने उसके निजी क्षेत्र पर हमला कर दिया है। तुम्हारा कोई इलाका नहीं है। क्या तुम पागल हो या बस मरना चाहते हो? अर्धराशि की मुट्ठियां हथेलियों में बदल गईं जब उन्होंने कहा, तारे तोड़ने वाले, चांद छीनने वाले हथेलियां। अब ऐसा लग रहा था जैसे वह ध्रुव को पकड़ देने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे गिरे हुए तारों की रोशनी उनके चारों ओर टिमटिमा रही हो। ध्रुव द्वारा रोके गए हर हमले से धातु पर धातु के घिसटने जैसी आवाजें गूंजती थीं। हैरानी की बात यह थी कि नारकीय देवता का भाला उन हथेलियों को भेद नहीं सका। इस आदमी का शारीरिक शरीर अविश्वसनीय रूप से ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था, और फिर भी हथियार टूटा नहीं। ध्रुव अंतरिक्ष शून्य बदलाव में था और एक अर्ध आर्शी के निजी क्षेत्र से लड़ने के लिए काफी शक्तिशाली था। यह पूरी तरह से अनसुना था, यहां तक कि क्वेकडॉन महाद्वीप में भी। जहां तक अर्ध आर्शी का सवाल है, लड़ाई जितनी लंबी होती गई, वह उतना ही ज्यादा हैरान होता गया। उसने शुरू में यह मान लिया था कि अपनी साधना के स्तर को देखते हुए उसे ध्रुव को पकड़ डीडीएचने के लिए बस अपने युद्ध क्षेत्र को बुलाना होगा। इसके विपरीत उसका भरोसा कम होता जा रहा था, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि उसका दुश्मन पूरी ताकत से लडीडीएच भी नहीं रहा है। सर! ध्रुव हवा की तरह आगे पीछे उड़े डीएच रहा था। उसके चारों ओर अंतरिक्ष की धाराएं थीं, जिससे ऐसा लग रहा था कि कोई भी आम आदमी जो उसे देखता, उसके प्रयास से चक्कर खा जाता। अर्धरैश्य का कोई भी हमला उसे छू नहीं सका, और उसने अपने भाले को उस आदमी के क्षेत्र में घोंपना जारी रखा, जिससे उसे हाथी के पैर के प्रहार की तरह जरूर नुकसान पहुंचा। आखिरकार अर्ध आर्शी ने गुस्से और निराशा से भरी चीख निकाली। ध्रुव के फरिश्ते पंखों का एपडीडी ही उसे अंतरिक्ष की कई परतों में धकेल सकता था, जिससे अर्धहर्षी के लिए उस तक पहुंचना नामुमकिन हो जाता। दरअसल वह आदमी उसे पकड़ बेचने की कोशिश में बस उसकी धूल ही खा सकता था। ध्रुव सिर्फ बचकर निकल सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने इस अर्ध आर्ष को सबक सिखाने का फैसला किया, और साथ ही उस व्यक्ति के साधना के स्तर का अंदाजा भी लगाया। तुम बात को बहुत आगे बढ़ा रहे हो। अर्धरशी आगे पीछे घूमे, फिर भी अपनी आंखों के कोने से ध्रुव को धुंधला सा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार उन्होंने खुद को शांत किया और अपने निजी दायरे में सिमट गए। फिर उन्होंने अपनी सच्ची ऊर्जा का एक धमाका किया और कहा, दोषी स्वर्ग के न्याय से कभी नहीं बच सकते। उनकी असली ऊर्जा रेशम के
अनगिनत धागों की तरह हो गई जो चारों ओर की हवा को भरने के लिए बाहर निकल आए। आखिरकार इस कोशिश से ध्रुव की जगह पता चल गई। आकाश को चीरने वाला वार अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए उसने नीचे की ओर वार किया। हालात को देखते हुए अर्ध अर्शी अपनी साधना के स्तर पर इस हमले को पूरी ताकत से चला रहे थे। यह उनकी आखिरी चाल थी, एक ऐसी चाल जो आकाश को चीर डालने, पहाड़ों और नदियों को नष्ट करने, शून्य को चीरने और बढ़े रूही को तबाह करने के लिए बनाई गई थी। यहीं पर ध्रुव के सिर के ऊपर एक घूमता हुआ शिवालय प्रकट हुआ, जिसका हर घुमाव सबसे घातक हमलों को नाकाम करने में कामयाब था। उसी समय उसके चारों ओर एक क्षेत्र प्रकट हुआ, समृद्ध सुगंधित क्षेत्र। अब चूंकि वह अंतरिक्ष शून्य बदलाव में था, वह अपने प्रभु की सच्ची ऊर्जा का इस्तेमाल करके महान सम्राट के शिवालय के निजी क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकता था। जैसे जैसे यह फैलता गया, यह क्षेत्र सुनहरे पीले रंग से चमक उठा, जो उपजाऊ फसलों और भरपूर पैदावार का रंग था। यह धात्विक सोना नहीं था, बल्कि गेहूं और अनाज का पीला रंग था, जो एक अच्छी फसल और ढेर सारी खुशी का प्रतीक था। समृद्ध सुगंधित क्षेत्र ने ध्रुव को चारों ओर से घेर लिया था, जिससे वह शायद सबसे अमीर और उपजाऊ जमीन के देवता लग रहे थे, जो वनस्पतियों से भरी एक जगह थी। एक बार फिर ग्रैंड सम्राट के पैगोडा ने एक ऊंचे स्तर की शक्ति दिखाई। अब जबकि ध्रुव ताकतवर हो गया था, दूर के पुराने जमाने के इस कीमती खजाने ने अपनी सबसे ताकतवर क्षमताओं में से एक को दिखाया। जैसे ही समृद्ध सुगंधित क्षेत्र ने ध्रुव को स्वर्णिम प्रचुरता से घेर लिया, उसने अर्धराशि पर एक और हमला शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उस आदमी को एक बार फिर खून का घूंट निकलने ही वाला था। इस बार चोट से नहीं, बल्कि गुस्से से। वह ध्रुव का कुछ नहीं कर सका, ऐसा अपमान जो उसने युद्ध में पहले कभी नहीं देखा था। अपने क्षेत्र और तलवार तोड़ने वाले के साथ ध्रुव बहुत शक्तिशाली था। दरअसल जो कोई भी उस क्षेत्र में घुसने की कोशिश करता, उसे तुरंत कुचल दिया जाता। आखिरकार स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्ण तलवार भंजक को किसी बद्ध अरशी ने बनाया था, जो शायद महान सम्राट रिचलस से कमजोर नहीं था। धमाका! अचानक तलवार तोड़ने वाले यंत्र से चमकती सुनहरी रोशनी ऊपर की ओर उठी, मानो वह समृद्ध सुंदर क्षेत्र को भेदने के लिए तैयार हो। इस वजह से ध्रुव के चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। हाँ! अर्ध अर्शी हंसा। तुम्हें लगता है कि तुम स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्णिम तलवार भंजक को नियंत्रित कर सकते हो? शैतान, ये नामुमकिन है। देखो, वह वापस लड़डीएच रहा है। परवाह न करते हुए वह ध्रुव के समृद्ध सुंदर क्षेत्र पर शक्तिशाली मुक्के से प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। पलक झपकते ही ध्रुव को क्षेत्र के अंदर और बाहर दोनों तरफ से खतरा महसूस होने लगा। अरे सच में, ऐसा नहीं है कि यह तलवार तोड़ने वाला असल में कोई बद्धाराशि है। इसे किसी ने बनाया था, लेकिन मैं बता सकता हूं कि जिसने भी इसे बनाया था, वह बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अगर उसकी इच्छा शक्ति निष्ठा स्वीकार करने से इनकार करती है, तो मुझे इसे खजाने से खाली करना होगा। हालांकि तलवार तोड़ने वाले की इच्छा शक्ति मजबूत और दबंग थी, ध्रुव उससे भी ज्यादा मजबूत और दबंग था। वह स्वर्ग और नर्क दोनों को बराबर कुचल सकता था, और देवताओं की सेना और प्रभु की इच्छा दोनों का प्रतिनिधित्व करता था। तलवार तोड़ने वाले हथियार को कसकर पकड़ाते हुए उसने उसमें प्रभु की सच्ची ऊर्जा की एक धारा भेजी, जिससे सुनहरी रोशनी दब गई और धीरे धीरे हथियार के अंदर की इच्छा शक्ति खत्म हो गई। उसी समय उसके पीछे नरक की आग की क्रूसिबल और साथ ही नर्क का द्वार भी प्रकट हुआ। दुष्ट शैतान द्वार से निकलकर क्रूसिबल में घुस गए और आग की लपटें उठने लगीं, जिससे तलवार तोड़ने वाले की इच्छा शक्ति और भी दब गई। यह क्या है? अर्धरर्षि ने नर्क द्वार को देखते ही अचानक पूछा। पुराने द्वार की गहराई से शैतानों की एक नदी बह रही थी, जिनमें से कुछ कांसे की रोशनी से जल रहे थे, मानो चट्टानों को पिघलाने वाला लावा। यह 8वें पौराणिक बदलाव में एक कांस्य ज्वालामुखी राक्षस शैतान है, और यह एक असुर है। असुर कांस्य ज्वाला जैसे राक्षस शैतानों से कहीं ज्यादा भयानक थे। आखिरकार एक असुर आमतौर पर उसी स्तर के 10 कांस्य ज्वाला जैसे राक्षस शैतानों के बराबर होता है। नर्क में असुरों को सबसे अच्छे योद्धा और युद्ध कला में माहिर माना जाता था, और ये परम योद्धा माने जाते थे। क्वेकडॉन महाद्वीप के लोग अच्छी तरह जानते थे कि अगर 8वें बड्ढे रूप में कोई असुर उनकी जमीन पर आ गया, तो इसका मतलब होगा भारी तबाही। उसी स्तर के 10 इंसानी विशेषज्ञ भी, जो किसी मंत्र को शक्ति दे रहे हों, उसे आसानी से हरा नहीं पाएंगे। केवल कम से कम 2 या 3 कभी न मरने वाले बड्ढे लोग ही मिलकर किसी एक को मार सकते थे।
जब असुर इंसानी साधकों से लड़ते थे तो वे आसानी से साधना के स्तरों के बीच के अंतर को पार कर जाते थे। और फिर भी अब एक के बाद एक असुर स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्ण तलवार भंजक पर काबू पाने के लिए ध्रुव के लिए बलिदान का ईंधन बन रहे थे। बद्यराशि भी ऐसा कुछ करने में कामयाब नहीं होते। इस समय अर्धहर्ष के सिर में इतनी तेज झुनझुनी हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल फट जाएगा। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन सा इंसान होगा जो इतने ताकतवर असुरों को बुला सकता है, जो सिर्फ ईंधन की तरह हैं। ये कौन होगा? नर्क के अधिपति का बेटा? ये बहुत अच्छा लग रहा है, ध्रुव ने सोचा। इस प्रक्रिया से उसके शरीर का एक एक हिस्सा कांप रहा था और असुरों की जलती हुई आभा उसकी परम प्रभु सत्य ऊर्जा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रही थी। इसके अलावा असुरों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से देवताओं की सेना की असली चमक और रोशनी पैदा होती थी। कहानियों के अनुसार देवताओं के स्वर्ग के कमरों में कुछ तेल के दीपक थे जिनमें असुरों की चर्बी को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। हो सकता है कि स्वर्ग पर प्रभुत्व रखने वाला स्वर्ण तलवार भंजक दबंग हो, लेकिन यह बलिदान की असुर ज्वालाओं जितना दबंग कैसे हो सकता है? जब प्लानर पर्ल में पुराने आर्षी आत्माओं का सामना ध्रुव के प्रभु सत्य ऊर्जा से हुआ तो उन्होंने देवताओं की सेना का आशीर्वाद महसूस किया और निराशा की गहराई से ऊपर उठ गए। जहां तक स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्णिम तलवार भंजक की इच्छा शक्ति का सवाल है, वह इस हमले के आगे पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार ध्रुव का प्रभु परमेश्वर सच्ची ऊर्जा उस समय की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर थी जब वह स्वर्ग को हुए नुकसान की मरम्मत के लिए निकला था। शायद अगर वह बद्धा आर्षी जिसने हथियार बनाया था अभी भी जिंदा होता तो वह नाकाम हो जाता। आखिरकार उस बड्ढे आर्षी को तो पता चल ही गया होता कि क्या हो रहा है और उसने दखल दिया होता। लेकिन चूंकि वह इंसान बहुत पहले ही मर चुका था, इसलिए ध्रुव ही सबसे ऊपर था। हमले के बावजूद उस पुराने बड़े आर्षी की इच्छा शक्ति को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सका, और फिर भी ध्रुव इसके लिए तैयार था। अचानक स्वर्ग दानव बीज उसके माथे से निकला और तलवार तोड़ने वाले में घुस गया। सर! पन्ना हरी रोशनी तलवार तोड़ने वाले की सुनहरी रोशनी को घेरते हुए निकली, जिससे एक हरा और सुनहरा ताइजी निशान प्रकट हुआ। बात खत्म हो गई। ध्रुव ने उन्हें सील करने के लिए अपना हाथ हिलाया और फिर अपनी असली ऊर्जा तलवार तोड़ने वाले में वापस भेज दी। अब तलवार तोड़ने वाला पूरी तरह से उसका हो चुका था। उसे कसकर पकड़ ददाचकर उसने उसे हवा में उठा लिया। धमाका! तलवार तोड़ने वाला हाफ सेज के निजी क्षेत्र में घुस गया। ध्रुव के पास कई हथियार थे। कुछ असुरों की बलि देकर वह आसानी से स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्णिम तलवार भंजक पर कब्जा कर सकता था और स्वर्ग दानव बीज का इस्तेमाल करके उस हथियार में मौजूद बड्ढे आर्षी की ताकतवर इच्छा शक्ति को बाहर निकालना उसके लिए आसान काम था। इस वजह से वह तलवार तोड़ने वाले को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता था। अपनी आत्मा से उस चीज को छूने पर उसे उसके भीतर अपार शक्ति का, साथ ही उसके भीतर मौजूद आर्षिकण का भी एहसास हुआ। आर्षिकण एक बड्ढे आर्षी के खून से बने थे और प्राण शक्ति से ढाले गए थे। उन आर्षिकणों के साथ तलवार तोड़ने वाले की सुनहरी धात्विक शक्ति कभी खत्म नहीं होती थी। तलवार तोड़ने वाले की हल्की सी लहर से एक चीखता हुआ सुनहरा समुद्र उमद्द पद्धता था, जो सुनहरे आर्षिकणों की परछाइयों से भरा होता था। दिखाई देने वाली ऋषि शक्ति पुराने जमाने से लेकर आज के जमाने तक किसी भी चीज को कुचल सकती थी। दुनिया में कोई भी तलवार तोड़ने वाले में स्वर्ण शक्ति को ध्रुव की तरह आसानी से नियंत्रित नहीं कर सकता, यह सोचे बिना कि उसके पास स्वर्ग दानव बीज था। वह बीज बड्ढे आर्षी श्राउड हेवन ने बनाया था और इसलिए उसमें उनकी कुछ इच्छा शक्ति छिपी हुई थी, जो तलवार तोड़ने वाले के ऋषि की इच्छा शक्ति के लिए पूरी तरह से शाप थी। असल में बाद में ध्रुव उस सुनहरी इच्छा शक्ति की ताकत को उधार लेकर स्वर्ग दानव बीज का मुकाबला कर सकेगा और उम्मीद है कि युवा गुरु श्राउड हेवन को वह काटने के लिए मजबूर कर सकेगा जो उसने खुद बोया था। आखिरकार वह एक ही तीर से 3 शिकार कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुव ने स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्ण तलवार तोड़ने वाले को अर्ध आर्षी के इलाके में धकेल दिया। नतीजा यह हुआ कि वह इलाका कांप उठा और फिर फट गया। इससे पहले कि अर्ध आर्षी कुछ कर पाते, सुनहरी रोशनी उन पर पेड़ी ढी, जिससे उनकी चमड़ी पर दरारें और घाव फैल गए। चीखते हुए वह पीछे गिर पड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के ध्रुव आगे बढ़ा और उस पर फिर से हमला किया। धमाका! विशाल स्वर्णिम प्रकाश चमक उठा, जिससे उस इलाके की हर चीज सुनहरे रंग में बदल गई। सुनहरी लहरें एक सुनहरा समुद्र बन गईं,
और ध्रुव उस समुद्र के भीतर एक सुनहरा युद्ध देवता था। फिर उसने तलवार तोड़ने वाले को ऊपर उठाया, जिससे उसके नीचे का सुनहरा समुद्र अनेक सुनहरे पहाड़ों में बदल गया। धमाका! हर हमले से एक सुनहरा पर्वत उड़ाकर युद्ध क्षेत्र में टूट पड़ता था। अर्धहर्षि ने तलवार तोड़ने वाले की मार और उसके द्वारा उस पर गिराए गए विशाल स्वर्ण पर्वतों को झेलने में नाकाम होकर मुंह में खून भर लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सचमुच स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्णिम तलवार भंजक के सुनहरे पहाड़ों को बुला सकते हो। अर्धहर्षि चिल्लाया। तुम कौन हो? तुम्हारे पास इतनी प्रबल ब्रह्मांडीय शक्ति कैसे हो सकती है? और क्या तुम सचमुच आत्मामूल संघ को अपना दुश्मन बनाने जा रहे हो? मैं तुम्हें सबक सिखा रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले तुम सही और गलत के बीच अंतर नहीं बता सकते। ध्रुव ने तलवार तोड़ने वाले को फिर से निजी क्षेत्र में धकेल दिया, जिससे अर्धआश्य की हड्डियां तक कांप उठीं। दूसरा, आप अपने समूह की इज्जत बर्बाद कर रहे हो। इलाके पर अगले हमले ने अर्धहर्षि को जमीन पर गिरा दिया, जहां उसने कई बार खून उगला। आत्मा मूल संघ के शिष्यों, मेरी बात मानो, अपने खास तावीज निकालो और इस घुसपैठिए से निपटने के लिए बड़े विशेषज्ञों को बुलाओ। महान अर्शी प्रमुख बुजुर्गों को अकेलेपन से बाहर आकर उसे सबक सिखाना होगा। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, उसने अपना हाथ हिलाया, जिससे धुएं की एक धारा आसमान में उठी, जो बाद में फट गई, जिससे एक आदमी पर बुरा हमला किए जाने की खून से सनी तस्वीर बन गई। ध्रुव ने ठंडी सांस ली। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मुझे लगा था कि स्पिरिट ओरिजिन एसोसिएशन के लोग समझदार हैं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा, और अब तुम मुझ पर हमला करने के लिए विशेषज्ञों का एक समूह बुलाना चाहते हो। तुम गलतफहमी में हो। अचानक ध्रुव के देवदूत पंख फिर से खुल गए। इसी समय दूर से कई आवाजें सुनाई दे रही थीं। तुम्हें लगता है कि तुम बस भाग सकते हो? अजीब शैतान, यहां वापस आओ राक्षस। अगर हम तुम्हें जाने देंगे तो हमारा स्पिरिट ओरिजिन एसोसिएशन मजाक का पात्र बन जाएगा। यहां तक कि एक मुक्का भी मारा गया, जो हवा में ध्रुव की ओर बढ़ा। हालांकि तभी ध्रुव बिना किसी निशान के गायब हो गया। वहां मौजूद लोगों में से किसी को भी पूरी तरह से यकीन नहीं था कि वह किस दिशा में गया था। उसने कोई भी स्थानिक हलचल नहीं छोड़ी, मानो वह दूर चला गया हो। यह कुछ ऐसा था जो अंतरिक्ष के जादुई नियमों के बारे में पक्का ज्ञान हासिल करने के बाद ही मुमकिन था। मेरी महाचमकदार गॉडफिस्ट भी उसे नहीं मार सकी। आखिर वह कितना तेज है। लगभग उसी पल जब ध्रुव गायब हुआ, एक नौजवान प्रकट हुआ, बर्फ जैसे सफेद कपड़े पहने हुए। वह बहुत शांत और सहज लग रहा था, शायद सुस्त भी। हालांकि वह साफ तौर पर एक अर्धआर्शी से कहीं ज्यादा ताकतवर था। जब वह वहां मंडरा रहा था और आसपास के अंतरिक्ष के प्राकृतिक नियमों को देख रहा था, तभी वहां दूसरे शक्तिशाली लोग भी आ पहुंचे, जिनमें कभी न मरने वाले बड्ढे लोग और अर्धअर्शी भी शामिल थे। सफेद कपड़े पहने नौजवान को देखकर अर्धअर्श, जो अभी अभी युद्ध में हार गया था, उड़कर आया और बोला, बड्ढे भाई निहाल। उस आदमी ने मुझे हरा दिया, लेकिन वह अभी तीसरे बड्ढे बदलाव में ही था। जब वह भाग रहा था, तब मुझे अंदाजा हो गया था कि उसकी साधना का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है। सफेद कपड़ों वाले नौजवान ने जवाब दिया, हालांकि वह ब्रह्मांडीय शक्ति से भरा हुआ है। मुझे लगता है कि उसकी असली ऊर्जा बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर पर है। वह किसी ऊंचे लोक से आया होगा। क्वेकडॉन महाद्वीप के बारे में हमारे पास मौजूद नई जानकारी के मुताबिक ब्रह्मांड 9 स्तरों में बंटा हुआ है। हमारा क्वेकडॉन महाद्वीप सिर्फ दूसरे स्तर का है, इसलिए मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि यह विशेषज्ञ किसी तीसरे स्तर का, शायद चौथे या 5वें स्तर का होगा। फिर भी मुझे अब भी यकीन है कि मैं उसे मार सकता हूं। बड्ढे भाई निहाल, क्या आपने अभी अभी उसकी चमक पर ताला लगा दिया है? इलाके में हर कोई इस बड्ढे भाई निहाल का बहुत सम्मान करता था। कुछ मायनों में यह वैसा ही था जैसा डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट के लोग राजकुमार के साथ करते थे। ये सही है। मेरी सुपरल्यूमेंस गॉडफिस्ट ने भागते समय पीछे छूटी हुई कुछ प्राण शक्ति हासिल कर ली है। मैं उसे जरूर ढूंढ सकता हूं, और मैं स्वर्ग प्रधान स्वर्ण तलवार भंजक के बिना वापस नहीं आऊंगा। हाथ हिलाते हुए उसने नीचे से शामिल को अपनी ओर खींच लिया। अरे कमीने, तुम्हें स्वर्ग प्रधान स्वर्ण तलवार भंजक देना तो सुअरों के आगे मोती फेंकने जैसा है। अगर तुम्हारे बाप कोई बद्धा अफसर ना होते तो मैं तुम्हें अभी और यहीं मार डालता। शामिल ने जवाब में कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। चले जाओ, सफेद कपड़ों वाले नौजवान ने शामिल को जमीन पर पटकते हुए कहा। उसके बाद वह एक कदम आगे बढ़ा और एक जगह पर दरार डाल दी। सावधान रहो बड्ढे भाई निहाल, मैं ठीक रहूंगा। जब तक वह कोई बद्धा अवश्य नहीं बन जाता, मैं उसे पकड़ दच सकता हूं। और हम सब जानते हैं कि वह अब भी तीसरे बड्ढे बदलाव में है।
अगर यहाँ जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को पता चल गया तो हम मजाक के पात्र बन जाएंगे। इसके अलावा मैं किसी ऊंचे लोक के इंसान से लड़ना चाहता हूँ। शायद मैं उसे अपने लिए एक दूसरा नया देवता बना लूं, एक बिना शरीर का अवतार। सुस्ती से जम्हाई लेते हुए नौजवान गायब हो गया। यह सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अपने देवदूत पंखों के साथ ध्रुव इतनी तेजी से आगे बढ़ सकता था कि एक बड्ढा आर्श भी उसे आसानी से नहीं पकड़ दे सकता था। और अब जब उसके पास ग्रैंड एम्परर्स पैगोडा और स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्ण तलवार भंजक का मेल था, तो वह इतना ताकतवर था कि किसी अर्ध आर्शी को भी लड़ाई में खून की उल्टी करने पर मजबूर कर सकता था। तलवार भंजक की हमलावर ताकतें ग्रैंड एम्परर्स पैगोडा से कहीं ज्यादा थीं। यहाँ तक कि बड्ढे आर्शी भी ऐसा हथियार पाने के लिए तरसते। समृद्ध महाद्वीप के 4 संस्थानों में ये एक चांसलर का खास हथियार हो सकता था। हालांकि ध्रुव को सबसे ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि अब वह ग्रैंड एम्परर के पैगोडा का इस्तेमाल करके समृद्ध हरे भरे महाद्वीप की आम दिशा का अंदाजा लगा सकता था। दरअसल सही स्थानिक निर्देशांकों के साथ उसके लिए सीधे वहां पहुंचना मुमकिन हो सकता था। राजकुमार, तुम जरा रुको, मैं तुम्हें मारने आ रहा हूं। ध्रुव बहुत खुश था। स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्णिम तलवार भंजक के साथ उसने अंतरिक्ष शून्य बदलाव तक पहुंचने पर अपनी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अच्छा काम किया था। अब उसे पूरा यकीन था कि अगर वह अर्ध आर्ष बनकर राजकुमार से लड़ेगा तो वह एक नजर में नहीं हारेगा। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि सिर्फ 1 साल ही बीता था। सिर्फ 1 साल बाद वह राजकुमार से मुकाबला करने लायक ताकतवर हो गया था। हालांकि वह उसे मार तो नहीं सकता था, लेकिन कम से कम उससे लड़ने लायक ताकतवर तो था ही। और चूंकि राजकुमार अभी भी चोट से जूझ रहा था, इसलिए शायद उसे हमेशा के लिए खत्म करना मुमकिन हो। इसके अलावा अब जब वह अंतरिक्ष शून्य बदलाव में था, तो 5 रूप बदलाव और यिन यांग बदलाव तक पहुंचना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए। 5 रूप बदलाव शून्य के भीतर से ही 5 रूपों की खास ऊर्जा को सोखने और उसका इस्तेमाल अपनी ऊर्जा के सागर को भरने के बारे में था। शुक्र है ध्रुव को युवा गुरु श्राउड हेवन के 5 रूपों के खजाने स्काई स्पिरिट लैंप, रेजर गोल्ड डैगर एक्स, येलो ड्रैगन सैंड, सिंगुलैरिटी वाटर और मलबेरी शूट से फायदा हुआ था। उन खजानों में स्थानिक संबंध बने हुए थे जिनका इस्तेमाल वह पहले की तुलना में बहुत आसानी से 5 रूपों की ऊर्जा को सोखने के लिए कर सकता था। अब उसे बस काफी सारे आत्मा पत्थरों की जरूरत थी, ज्यादातर साधु स्तर के। 5 रूप बदलाव के बाद यिन यांग बदलाव था, और अगर वह उसे पार कर गया तो वह निजी क्षेत्र बदलाव में होगा, जिस समय वह आखिरकार गॉड लीजन पैराडाइज का इस्तेमाल कर सकेगा। उस समय जब तक क्राउन प्रिंस एक बड्ढा आर्शी नहीं था, वह निश्चित रूप से उसे मार सकेगा। असल में शायद उसे एक बड़े आर्शी के रूप में भी खत्म करना मुमकिन होगा। अलग अलग इलाकों के बारे में कुछ अनुभव हासिल करने के बाद ध्रुव को अब एहसास हुआ कि गॉड लीजन पैराडाइज कितना भयानक होना चाहिए। ये देवताओं की सेना की एक पवित्र भूमि थी, और इसलिए एक बार जब यह बन गई तो इसे नष्ट करना लगभग नामुमकिन होगा। यह लगभग किसी भी हमले को सोखने और उसे ऐसी ताकत में बदलने में सक्षम होगा जिसका वह इस्तेमाल कर सके। आखिरकार वह स्पिरिट ओरिजिन एसोसिएशन से दूर क्वेकडॉन महाद्वीप के एक बिल्कुल अलग हिस्से में एक पहाड़ी चोटी पर जाकर बस गया। ग्रैंड एम्परर के पैगोडा और समृद्ध लश महाद्वीप के स्थानिक निर्देशांकों के साथ मैं जब चाहूं घर जा सकता हूं। हालांकि मुझे पहले बहुत सारी ताकत और आत्मा पत्थरों की जरूरत होगी। बदकिस्मती से वह क्वेकडॉन महाद्वीप से वाकिफ नहीं था, और उसे नहीं पता था कि आत्मा पत्थरों के बदले दानव कोर का व्यापार करने के लिए कहां जाना है। शायद सबसे